ये एक दुर्भाग्य तो है मेरा और प्रदीप का, इस लीग के दोनों ही महान रेडर और दोनों ही अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। जब आदमी उसकी लेवल का है और खेल के दिखा रहा है, गेम दे रहा है न, पता नहीं कहीं से अननोन आदमी आता है और वो नेशनल खेलता है। और मेरे साथ यार सिलेक्शन को लेकर कभी नहीं हुई, पर जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं ये सोचता था कि यार ये भी आर्मी में लग गया, ये रेल में लग गया, मेरा नंबर कब आएगा। उल्टे ले लेंगी ऐसी फेडरेशन है सब। मतलब आपको अगर 1 करोड़ वहाँ से मिलना है तो उसमें पहले ही फिक्स हो जाता है कि 50 मेरा है। मैं तो ये चाहता हूँ ये फेडरेशन बनाई क्यों रखी है इंडिया। ये अपने जो खेल मंत्री साहब है अपनी वहीं क्यों नहीं कमेटी बनाते। एक मछली तालाब गंदा तो कर सकती है पर साफ नहीं कर सकती। पर राहुल भाई कहीं तो शुरू करना है ना। ट्रेन से टीम जाती थी, वो भी जर्नल में, क्योंकि स्लीपर के मिलते थे टिकट, जो कंसेक्शन वगैरह क्या होता था उनका तो कंफर्म ही नहीं होते थे। शायद आप लोगों को हमेशा ये लगता है कि पीकेएल ने आपको बनाया, हम आपको ये बता रहे हैं कि आपने पीकेएल बनाया। आजकल शोबाजी ज्यादा होगी तो फोन आ गई है। फोनों ने तो ऐसी बैंड बजाई है ना कि आदमी जब रील में घुस जाता है तो पता ही नहीं चलता, टाइम का देखता है कि 1 बज गया है, यार सो जाओ। फिर थोड़ी देर वैसे नींद नहीं आती। हाँ। ईरान ने भी यहाँ की सीखी, कोरिया वालों ने यहाँ कम से कम 3-3 महीने के प्रैक्टिस करी है हमारे इंडिया के। अभी जापान बॉम्बे आ रखी है, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। सिखा हम ही रहे हैं सबको, पर ये नहीं है कोच एक आध दांव ऐसा रखे कि जो हमारे पास कि जब हमारा मैच आए तो उसको कम से कम बचा कर रखें। क्रिकेट में हम उल्टा कर रहे हैं ना। राहुल भाई थैंक यू। मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि मैं कबड्डी सिर्फ पीकेएल से ही देखनी शुरू करी है। उससे ऑनेस्टली उससे पहले मैं कोई था नहीं, बट शुरू से देखनी शुरू करी है। तो अब जो भी सिचुएशन हो पीकेएल में मैं नहीं जानता, हमारे लिए एक ही हीरो है, वो आप। तो यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप आए हो और बात कर रहे हो। रियली इट्स एन ऑनर फॉर अस, मतलब फॉर माई टीम, फॉर एवरीवन। वी हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू यू कि शुरू से लेजेंड आप ही रहे हो। ठीक है अब 4-5 नाम और हैं, लेकिन हमारे लिए आप ओजी लेजेंड हो। तो थैंक यू सो मच आप यहाँ आए। मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि पीकेएल ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाया। देखो पीकेएल तो एक ही अलग ही, कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, तो वो चमत्कार हमारी लाइफ में जो था वो पीकेएल था। क्योंकि उससे पहले हम जो खेलते थे गांव में हो जाए या नेशनल लेवल हो जाए, क्योंकि नेशनल सबसे बड़ा होता है, तो उसमें भी ट्रेन से टीम जाती थी, वो भी जर्नल में। क्योंकि स्लीपर के मिलते थे टिकट, जो कंसेक्शन वगैरह क्या होता था उनका तो कंफर्म ही नहीं होते थे। तो वही जनरल से जाती थी। तो पीकेएल आने के बाद तो लाइफ एकदम से ही, जो कभी टीवी में जो सपने देखते थे कि भाई ये गाड़ी, ये मकान, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सारा काम लाइफ में एक अलग ही लेवल जो हमारे कबड्डी प्लेयर का आया है वो तो पीकेएल आने के बाद हुआ है। बट पहले साल जब अनाउंस हुआ कि ऐसी एक लीग बनेगी, और वो भी उस टाइम तो आईपीएल भी ऐसे बड़े नहीं हुई थी कि कोई आदमी बोले कि बहुत कुछ चल रहा है इंडिया में, तो क्या एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़ जाएगा कुछ या देखते हैं क्या होता है, कैसी फीलिंग आ रही थी? उस टाइम यही था कि बस कोच साहब बोलते रहते थे, 2-3 साल से बोल रहे थे कि हमारे भी यूपी भी पीकेएल होने वाला है और वो बहुत टीवी पे आएंगे हम और हमारा इतना बड़ा लेवल होगा, ये होगा। तो हम जब भी कोच से मिलते थे, हमारा इंडिया कैंप लगता था, मैं कोच साहब मैं कहा झूठी बोलते रहो, भगाते ही कब रहो, हो रहा है ये हाँ, कब होगा, कब भाई होगा, सबर रखो। मैं कहा 1 साल तो बीत गया सफर करते करते, बुढ़ापा आ जाएगा जब करवाओगे। तो यही चीज़ें सुनते रहते थे। फाइनली 2014 में जब इसकी तैयारियां हुई और जब बैंगलोर इंडिया कैंप चल रहा था, जब हमारा शूट हुआ था, तो शूटिंग जब चल रही थी, तो जब किसी का नंबर नहीं आता था कि जैसे कि आपके ऊपर ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा शूटिंग मेरी ही होती थी। वो पता नहीं कि फेस की वजह से होती थी, कैसे होती थी, ये मुझे नहीं पता। वो पर पर्सनालिटी हर चीज़ में वो मुझे सबसे आगे रखते थे। 2-3 प्लेयर थे हम जो आगे रहते थे, तो कुछ प्लेयर ऐसे थे जो उनका बहुत ही कम चांस आता था, तो वो बेचारे जले बैठे रहते थे कि यार हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा, फोटो ही नहीं शूट हो रहा हमारा। तो मतलब कहना मतलब ये है कि जब फर्स्ट टाइम ये चीज़ आई और पता चला कि कल शूटिंग है इस चीज़ की हमारी, और बहुत अच्छी कटिंग वटिंग और हमारे कपड़े वपड़े नए आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी जब भी होती थी जब हमें किट मिलती है नई, खिलाड़ी कोई भी हो, तो जब किट मिलती है उसमें बहुत खुशी होती है। तो हम उसको पहन के बैठे रहे, मेकअप वैकअप हो रहा है, मगर आज तो पूरा दूल्हा ही बना के छोड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब
बहुत ही मज़ा आ रहा था। पर उसके आगे भी ये था कि यार ऑक्शन होगा, उसमें आपकी बोली लगेगी कि कौन टीम लेगी, तो बस कोच से यही कहते हैं, कोच साहब एक बार उठा लेना, चाहे 2 रुपए में ले लेना, पर ले ज़रूर लेना। तो पहले ऑक्शन में आपका क्या था, 7 लाख क्या कुछ था जब फर्स्ट टाइम? मेरा फर्स्ट जो सीज़न में था 8,20,000। 8,20,000। या उस टाइम वो पैसे कितने मायने रखते थे? देखो 8,20,000 मेरे लिए 8 करोड़ के बराबर थे वो, क्योंकि उस टाइम घर में हम 4 भाई थे, किसान थे, तो इतने बड़े किसान भी नहीं थे हमारे फ़ादर साहब की घर से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। कबड्डी को उस टाइम को इतना महत्व भी नहीं मैं देते तो भी थे ना, नहीं था, उस टाइम हाँ। घर वाले भी इस पढ़ाई को लेके इतना पीटते थे कि हुँ, पढ़ लो, इसमें चोट लग जाएगी तो कम से कम पैसे कौन लगाएगा, अगर हाथ-पैर टूट जाएगा तो किसी काम के नहीं रहेंगे। हुँ, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा वो रहती थी, पर 8,20,000 मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया वो। घर हुँ, की ज़रूरत जो थी उस टाइम मैंने वो पूरी की। हुँ। मतलब वैसे देखा जाए तो 8,20,000 आज की डेट में ऐसे बहुत बड़ी रकम नहीं है जिस हिसाब से स्पोर्ट्स में अब पैसा आ रहा है। लेकिन उस टाइम जब फर्स्ट टाइम आया होगा और जब नहीं, 8 लाख सिचुएशन 20 हज़ार उनके लिए कुछ नहीं, जो 8-10 हज़ार करोड़ के आदमी हैं। नहीं, 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 मैं पर वैसे जो बोल रहा हूँ स्पोर्ट्स में अब हाँ, कबड्डी में देखा जाए। मगर जो मिडल क्लास है, जो बेचारा 10-12 बीघे का किसान होगा, उसको अगर 1 लाख रुपए का ही उसका 10,000 का अगर बिजली का बिल माफ़ हो जाता है, तो वो बेचारा खुशी-खुशी पागल हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे लिए तो वो 8 लाख 20 हज़ार ही ऐसे थे कि पता नहीं कहीं से कि भगवान ने कोई छप्पर फाड़ के कोई पैसे डाल दिए हों। हुँ, तो हमारी लाइफ में बड़ा अच्छा वो रहा है कि, हुँ, और सबसे बढ़िया ये रहा कि जब प्रो कबड्डी में गए, तेलुगु टाइटंस का हिस्सा बने और उसके बाद वो पहले ही सीज़न में इतने बड़े-बड़े स्टारों में जो बेस्ट रेडर का अवार्ड मुझे मिला, तो वो बिल्कुल ही एक अलग ही एक सपना सा लग रहा था कि पता नहीं सपने में ही है या रियल में चल रहा है। नहीं तो जैसे एक तो फाइनेंशियली तो बहुत एक हेल्प मिल गई। उसके अलावा मेरे ख़्याल से एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिसे कहते हैं हाउसहोल्ड नेम बन गए आप लोग। जो हुँ, टॉप के प्लेयर्स थे मतलब मैं कहता हूँ पीकेएल शुरू होने से पहले ही या फर्स्ट 2-3 हफ्ते में ही लोग नाम जानने लगे थे। जी। तो उससे सोशली क्या इम्पैक्ट हुआ? गाँव में कैसा फीलिंग आई? लोग क्या बोल रहे थे? कैसा था एक्सपीरियंस वो? गाँव में तो जब मैं पहला सीज़न गया तो पापा बोलता है कि मैंने कहा कि 8,20,000 में मेरी बोली लगी है, बस साला झूठ ही बोलता रहता है, कुछ करता-वर्ता है नहीं, हाथ-पैर तुड़वा के आ जाएगा कहीं। क्योंकि जब कबड्डी लोकल में खेलते सारे छिले रहते थे हुँ, और फिर खेती का काम भी करना पड़ता था। हुँ, तो वही थे फादर साहब, ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा ही थे। हुँ, तो पढ़ाई को लेके बहुत टॉर्चर करते थे। हुँ, पर खेलना मेरे मन में भी यही था कि बस जबकि स्कूल भी जाता था मैं, हुँ, तो सुबह हाज़िरी लगवाई हुँ, और फिर गोल। और शाम को 3 बजे फिर अपने घर पहुँच जाना टाइम पे, कि जिस टाइम छुट्टी होती थी। हुँ, तो गाँव पड़ोस में जितने भी अपने साथ के थे सब, कुछ गाँव में ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे सुख-दुःख में साथ रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो बस हाय हेलो रहती है। हुँ। तो कुछ को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार हमारे बीच का बंदा एक जेन्युइन दिल इतनी, से हाँ। हाँ, जो आपको रियल हुँ, प्यार करते हैं। हुँ, तो उनको तो बड़ी खुशी हुई, उन्होंने फ़ोन करके बधाई भी दी, यार बहुत-बहुत बधाई, अब तो हुँ, तू टीवी पे होगा, बड़ा स्टार बन जाएगा, ये हो हुँ, गया, वो हो गया। कुछ ऐसे थे जिनके बेचारों के मुँह छोटे हो गए कि यार हाँ, ये जलन हो रही कल है। तो नीचे थे, अब ये वहाँ ऊपर पहुँच जाएँगे, तो यार ये तो हमसे भी आगे निकल गया। हुँ, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती रहती थी। हुँ। और जब सीज़न शुरू हुआ तो कुछ जो फैसिलिटीज़ थी या जिस हिसाब से आपको रखा अच्छे होटलों में, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा खाना, वो भी बहुत चेंज होगा यस। और टेक्निकली गेम में क्या इम्प्रूवमेंट आई उस उन चीज़ों से, अच्छे कोचेज़ या अच्छे न्यूट्रिशन से? देखो जब पहला सीज़न हुआ और फिजियो हमने कभी सुना नहीं था, मसाजर हमने नहीं सुना था कि फिजियो भी होता है, कोई टेपिंग वगैरह होती है, कोई मसल्स पुल हो जाए, खिंचाव आ गई, ये हमने कभी सुना ही नहीं था। तो वहाँ तो तुरंत आपने हल्का-सा कुछ भी हो गया, तुरंत फिजियो साहब देख लेते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा छींक भी आ गई, 2 ज़्यादा 3 आ गई, तो डॉक्टर साहब देखेंगे। तो और एक बहुत ही मोटे-मोटे गद्दे, कहाँ खाट पे सोते थे, कहाँ 5 स्टार गद्दों में सो रहे हैं, तो बहुत चीज़ें एकदम से चेंज हो गई। तो जब रूम में जाते थे तो उसको कूद के देखते थे, यार मैं कहा बहुत अच्छे स्प्रिंग है इसके अंदर। तो और फिर जैसे कि लंच में जाते थे, लंच में खाली खाना खाने नहीं जाते थे हम, तो वहाँ पे मिठाई देखते थे कि यार बहुत तरह की मिठाई है, अलग-अलग तरीके की मिठाई है। तो बहुत ही मतलब लंच में खाना तो खाना ही नहीं, मिठाई मीठा खाते थे।
अलग-अलग तरह तो की कोई मिठाई। कोई न्यूट्रिशनिस्ट या कोई डॉक्टर टोकर नहीं था? उस टाइम कोई नहीं, यार मीठा कम खाया करो, हमें कोई नहीं, मीठे में एनर्जी होती है। हाँ, निकाल तो देंगे क्योंकि उस सारी। टाइम हम हाँ। प्रैक्टिस भी उसी लेवल की करते थे ना, मीठा हुँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा कैलोरी वो होती है, पर उसके लिए हुँ। आपको वर्कआउट भी उतना ही करना पड़ता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस टाइम सुबह-शाम तो कोसा वैसे ही हमारी हालत पतली हुँ, कर देते थे। हुँ, पर कुछ चीज़ें जैसे कि सुबह जाते थे, फिर जो ट्रेनर होते थे वो ले जाना, स्ट्रेचिंग करानी, ये करना, वो कहीं न कहीं हमारे लिए बोर रहता था। क्योंकि आदत नहीं थी उसकी। हाँ, तो फिर धीरे-धीरे उसमें हम ढिल गए, क्योंकि वो भी अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। अगर हुँ, आपको ज़्यादा लंबा खेलना है तो आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। हुँ, अ, स्ट्रेचिंग वगैरह पूरी होनी चाहिए। हुँ, तो धीरे-धीरे हमें पता चला कि ये ट्रेनर भी होते हैं जो आपको ट्रेनिंग कराते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह होती है, फिजियो होते हैं। और फिर जब 2014 का जो पहला सीज़न हुआ, उसके बाद जब मैं बिजनौर पहुँचा, तो मतलब फट गया होगा बहुत पूरा। ही हाँ। नेक्स्ट लेवल का मेरा वेलकम हुआ था। हुँ, आज भी मुझे याद है कि पूरा बिजनौर जाम कर दिया था। ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जिसने मेरा स्वागत ना करा हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने मुझे अपने घर ना बुलाया हो। अरे तो बाप रे! बिजनौर वालों ने बहुत ही प्यार दिया था, बहुत ही प्यार करते हैं अभी भी। मतलब कि मैं बयाँ ही नहीं कर सकता, इतनी लंबी कतार थी कि मेरी जिस गाड़ी पे मुझे खड़ा कर रखा था, उस पे भी वो आगे से खड़ी हो गई। उस पे इतने आदमी चढ़ गए पीछे से जीप पे कि वो आगे से ही खड़ी हो गई। बहुत बट लंबा। बट एक बात ये है कि उस टाइम मतलब दिल भर आता होगा ना कि यार हाँ, इतने लोग आपको सिर्फ हेलो बोलने के लिए या आपको देखने के लिए बस। खड़े हैं, देखने हाँ, के लिए खड़े हैं कि भाई हमारा आदमी है, यहाँ से निकला है यस। और कहाँ पे नाम कमा रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह जाते थे तो फैन्स बहुत मिलते थे। तो एक आया कि सर प्लीज़ ऑटोग्राफ। तो हमें तो ये नहीं था ऑटोग्राफ होता क्या है? वो मेरे साथ क्यों खड़ा था हमारा जो मैनेजर। मैंने कहा ये ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ क्या भला है ये? हाँ। बोला कि अपने सिग्नेचर कर दो। मैं कहा अरे यार! तो फिर उसको ऑटोग्राफ दिए। छोटे-छोटे बच्चे, मतलब 3-3 4-4 साल के, जो बोलना सीख गए, 6 साल के, वो भी हुँ, माय नेम जानने लगे, ये कबड्डी प्लेयर। हुँ, मैंने कहा तू भी कबड्डी देखता है? हुँ। नहीं पर एक अ, पीकेएल ने एक काम उस टाइम तो बहुत ही अच्छा था कि मतलब मुझे जो लगा, आप लोगों को शायद एज़ प्लेयर्स, एथलीट्स ये लगता हो कि पीकेएल ने आपको बनाया, शायद ऐसा लगता हो। हमें एज़ फैन्स ये लगता है कि आप लोगों ने पीकेएल बनाया। क्योंकि कबड्डी क्या थी इंडिया में, है ना? या तो आप कबड्डी पसंद करते हो, कोई ऐसे रीजन से हो जहाँ कबड्डी का कल्चर है, हुँ, तो अच्छा है। हुँ, या कबड्डी एशियन गेम्स में जाग जाएगी कि भई हमें मेडल लेके आओगे, फिर 4 साल भूल जाओ। या कभी ओलंपिक्स में आ जाती तो वो एक अलग बात हो जाती, राइट? नहीं तो एक एवरेज फैन के लिए कबड्डी के साथ कनेक्शन तो बहुत लिमिटेड है। अब जब उन्होंने पीकेएल शुरू किया, तो हमारे लिए स्पोर्ट से बड़े तो एथलीट्स हैं। आज भी हम इंडिया में तो हम तेंदुलकर की या विराट की या साइना नेहवाल की या पीवी सिंधु की या नीरज चोपड़ा की, हमें जैवलिन से क्या प्यार है? कुछ नहीं, वो नीरज हाँ, भाई गोल्ड लाए, सिल्वर लाए तभी तो यस। प्यार हुआ। तो बहुत लोगों को कबड्डी से तो प्यार नहीं था, पर कबड्डी के मुझे ये लगता है कि पीकेएल ने हीरोज़ क्रिएट करे और वो हीरोज़ से प्यार हुआ और आप लोगों ने पीकेएल चलाया है। शायद कभी आप इस चीज़ को ना समझते हो, आपको लगता है पीकेएल ने एक जितने से भी मैंने बात की है, कोई अच्छे कोच हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, वो यही बोलते हैं कि पीकेएल से हमें बहुत कुछ मिला, हमें एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, हमें पैसे मिले, हमें फ़ेम मिली, हमें इज़्ज़त मिली, रिकॉग्निशन मिली, राइट? अपॉर्च्युनिटी मिली, ये बात सारी सही है। बट एज़ अ फैन अगर आप सोचो, जो एक आदमी कबड्डी देखता है, उसके लिए तो पीकेएल कुछ नहीं है, उसके लिए सब हुँ, कुछ प्लेयर्स ही हैं। यस। पर उन्होंने ये बहुत अच्छा किया कि आप लोगों को फ़ोकस आप पे था, फ़ोकस पीकेएल पे नहीं था। प्लेयर्स पे फ़ोकस था और इसलिए हमें प्लेयर्स से प्यार हुआ हुँ। और गेम इसलिए चली। तो ये शायद आप इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ करते, लेकिन आप लोगों ने पीकेएल चलाया है, पीकेएल ने आपको नहीं चलाया, दोनों मेरे ही को ये चीज़ हो लगता सकती है। है इसमें। हमें उन्होंने दिखाया, हमें इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला, अगर वो हमें ना दिखाते तो हमें कौन पर पहचानता? फिर चलता नहीं ना हाँ, उनका। हाँ, ये भी हो सकता है। भई चलता देखो इंडिया में नब्ज़ तो यही है ना कि प्लेयर से ही स्पोर्ट चल रहा है, यस। ठीक है? अगर प्लेयर अच्छे हैं और अच्छा हाँ। वो अपना गेम कर रहे हैं, तो हुँ, पब्लिक उनकी फ़ैन हो जाती है हुँ, उनके गेम की। हुँ। फर्स्ट सीज़न के बाद ऐसी कोई चीज़ थी जो आपको दुःख लगा किसी चीज़ पे परफ़ॉर्मेंस हो या कोई रिलेशनशिप हो या कुछ ऐसी चीज़ हो कोच के साथ या कुछ नहीं, या सब ऐसा कुछ कुछ नहीं, पॉज़िटिव पर था? दुःख यही था कि हमारी टीम जो थी उस टाइम सबसे बेस्ट टीम थी और बहुत ही अच्छा खेलती आ रही थी। और उसमें हम सेमीफ़ाइनल में शायद हम हार गए थे। हुँ, 1 पॉइंट से हारे थे। हुँ, तो वो कहीं न कहीं रहे कि तेलुगु टाइटंस इतने लंबे समय तक खेला मैं, 1 से 6 सीज़न खेला। मगर जो ट्रॉफ़ी हम उठा सकते थे, कई सीज़न हमारे पास ऐसे ही पटनन ने कंटिन्यू 3 सीज़न उठाए।
पर हमारा जब भी उनके साथ मैच होता था तो क्या वो एक मैच वो जीतती थी, एक हम जीतते थे, बहुत ही क्लोज मैच होते थे। हुँ, ऐसी कोई टीम नहीं होती जिसको हम नहीं तो हराते थे, जो किसी से नहीं हारती उसको हम हराते थे। हुँ, पर यही रहा कि कहीं न कहीं जो ट्रॉफ़ी हम उठा सकते थे वो आज तक तेलुगु टाइटंस नहीं उठा पाई। हुँ, तो मेरे अंदर अगर आज तक पूरी प्रो कबड्डी की बात करी जाए तो आज तक एक ही बात मन में चुभती है कि हुँ, मैं कप्तानी में अपने तेलुगु टाइटंस को ट्रॉफ़ी जिता नहीं दिला पाया। सकता था। हुँ, मगर कहीं न कहीं सिचुएशन ऐसी होती थी, डिफेंस हर बार डिफेंस ने हार दिलवाई। एक सीज़न 4 में मेरे कंधे में इंजरी थी, तब भी मैं बेस्ट खेला था, बेस्ट रेडर भी निकला था हुँ, इंजरी के साथ। हुँ, पर वहीं कहीं न कहीं हमारे डिफेंस ने सेमीफाइनल में पॉइंट ले आता रहा। मैं उधर से 2 लेके आऊँ, उधर से 2 दे दें। हुँ, मैं उधर से लेके आऊँ, फिर दे दें। तो लास्ट होते-होते वो मैच भी हार गए। मैं कहा इस बार ट्रॉफ़ी आती ही नहीं। अभी नेक्स्ट सीज़न जो था, अभी जो लास्ट सीज़न गया है तेलुगु का, हुँ, मैं गया था कि बहुत अच्छी टीम खेल भी रही थी, कमबैक बड़ा अच्छा करा। हुँ, काफ़ी सीज़न के बाद जब से मैं निकला था तो मुझे लगता है अभी लास्ट जो 2 सीज़न तेलुगु टाइटंस के हुए अच्छा हैं, वो खेल रहे हैं। बेस्ट हुए हैं। हुँ, अब जब से हम निकले थे, क्योंकि हुँ, बीच में बिल्कुल तेलुगु बिल्कुल डाउन हो गया था। हाँ। 12वें 11वें नंबर पे चली गई थी। हुँ, मगर अभी जो कोच हुड्डा कोच आए हैं और जो 2-4 प्लेयर उन्होंने अच्छे से लिया है, जो मैनेज टीम करी है, हुँ, तो वो टीम ऊपर आया तो कहीं न कहीं मुझे अच्छा लगता है। पर मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं कि जो शुरू की 8 टीमें बनी थी, हुँ। तो उसमें शायद मुझे एक टीम बची है जिसपे के बाद ट्रॉफी नहीं है, वो तेलुगु टाइटंस ही है। अरे ये तो बहुत सैड हो गया मतलब कि अब मैं क्रिकेट हाँ। में दिल्ली कैपिटल का फैन हूँ, हमने भी एक आईपीएल नहीं जीता अभी तक। हाँ, तो तो यही वाली सिचुएशन है। यही है कि थोड़ा-सा जिस टीम के साथ लगाव बहुत ज़्यादा है मेरा, हुँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं उसी से खेल रहा हूँ और सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग मेरी वही है। हुँ, सबसे ज़्यादा प्यार भी वहीं मिला, उसके बाद हुँ। जयपुर में भी बहुत प्यार मिला। मगर 6 सीज़न कंटिन्यूअस टीम के लिए खेला जब मैं अपनी पीक पे पीक पे था, था, बिल्कुल पीक पे थे और आप। हुँ, बहुत बार ऐसे गया कि हम ट्रॉफ़ी उठा सकते हैं सेमीफ़ाइनल, 1-1 पॉइंट से हम सेमीफ़ाइनल हारे हैं, हुँ, 1 पॉइंट से। अगर 1 रेड और मिल जाती तो हम जीत जाते। हुँ, तो वो चीज़ कहीं न कहीं है, बाकी तो हुँ। सब एकदम फर्स्ट क्लास बहुत चला, बढ़िया, अच्छा हाँ। रहा। एक बात बताओ राहुल भाई कि ये स्काउटिंग कैसे होती है? जैसे अगर आप तेलुगु यूनाइटेड में जब थे और जब आप 3rd 4th सीज़न मतलब बेस्ट प्लेयर, बेस्ट रेडर और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दे रहे थे, उस टाइम क्या कोच से कुछ बात होती थी कि टीम को कैसे थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई गैप्स हैं वो कैसे फिल कर सकते हैं? तो कुछ तो ऑक्शन में ही मतलब प्लेयर उठा सकते हो, बट उसके अलावा भी कोई यंग प्लेयर्स ले सकते हो, उसका क्या प्रोसेस रहता है एक टीम के उसका लिए? ये प्रोसेस तो यही है कि जैसे कोई यंग प्लेयर है, आपको वो नाम देने पड़ते हैं अभी तो। हुँ। तो वो ऑक्शन में आ जाएँगे, ऑक्शन में नहीं अच्छा, तो यंग प्लेयर आपने ऑक्शन में दे दिया। ऑक्शन में हुँ, दे देते हैं, या तो अभी क्या करते हैं, जो यंग प्लेयर लेते हैं उसको पहले ही टीम अपने पास ले लेती है। हुँ, उसका ऑक्शन में कोई मतलब नहीं होता। हुँ। तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके आप डायरेक्ट ले सकते कॉन्ट्रैक्ट हो। कर हुँ, सकते हैं हम यंग प्लेयर से। अच्छा। अभी 5 प्लेयर ले सकते हैं यंग, हुँ, उनको जिसको हुँ, एनवाईबी बोलते हैं। तो अच्छा। वो 5 को आप कहीं से भी उठा सकते हैं। हुँ, कहीं आपको खेलते हुए अच्छा लग गया कि हुँ, यार ये बेस्ट प्लेयर है, अच्छा इसको एनवाईबी में साइन कर लो, तो हुँ। आप कर सकते हैं। बट ये प्रोसेस पर उसमें भी टीमें जो गोल-गोल घुमाती है खिलाड़ियों को, क्योंकि कभी-कभी जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसको 2-3 टीम उसके साइन कर लेती है। तो शुरू में जो कच्चा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो साइन कर लेती हैं। अगर वो कहीं उसको इंजरी हो गई या कुछ भी हो गया तो तो उसको फिर छोड़ दिया। लेते भी नहीं है। तो ये थोड़ा-सा खिलाड़ी के लिए बेकार है, क्योंकि जैसे अगर मुझे लगता है कि बहुत खिलाड़ी जैसे ऐसी जगहों से आते हैं, रूरल इंडिया से बहुत खिलाड़ी आ रहे हैं, तो उनको शायद पता ही नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है या कुछ आइडिया नहीं है। तो इसकी एक्सप्लॉइटेशन होती है अभी कि कुछ हैं अच्छे लोग जो ये मैनेज कर पा रहे हैं? मुझे तो लगता है धरती पे कोई कलयुग चल रहा है, अच्छे लोग कम ही बचे हैं। क्योंकि एक प्लेयर था उसका हरियाणा स्टीलर ने भी साइन कर लिए, फिर मैंने कहा भाई, मैं कहा ये जो सिग्नेचर है वो मेरी साई में था, गांधीनगर का अच्छा प्लेयर हुँ, था। हुँ, फिर मैंने जब मैं जयपुर से खेला था, मैं जयपुर वालों को कहा कि एक राइट का रेडर है, बड़ा अच्छा रेडर है, हुँ, और बेचारा बहुत ही गरीब घर से कुम्हार एक हुँ, शायद, मुझे पता नहीं कास्ट क्या है हुँ, भैया की। तो प्लेयर बहुत अच्छा है। हुँ, तो मैंने कहा यार, वो हरियाणा वालों ने मेरे साइन कर लिए। मैं कहा भाई ये साइन तो मगा 8 की 8 टीम भी कर लेती है, पर वो पक्के साइन नहीं होते हैं। अगर पक्के साइन हो गए दूसरा कोई ले नहीं सकता है। बिल्कुल। तो वो मतलब तुम्हें ब्लॉक कर दिया कच्चे एक कर तरीके देते से। हैं, वो दिखा देते हैं कि हमने तुम्हारे सिग्नेचर करा लिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुम हमारे हो गए, और बाद में वो तोड़ देंगे उसको। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसका ट्रायल वगैरह लेंगे। तो मैंने कहा भाई अगर वो तुझे कंफर्म ले रहे हैं जब जयपुर वाले, तो वहाँ जाओ। हुँ, जहाँ श्योरिटी है वहीं जाओगे ना, अब कच्चे में हुँ, थोड़ी 50-50 में क्यों रहना? हुँ। कल को उसने कह दिया उसको तुझसे अच्छा प्लेयर मिल गया, कोई ना भी हो, नहीं कर या रहा, कोई कोई इंजरी हो गई, सिचुएशन आ कुछ गई, इश्यू सिचुएशन आ गई, तो हाँ। फिर क्या करोगे आप? बहुत हुँ, प्लेयर ऐसे हुए हैं जो टॉप प्लेयर रहे हैं यंग, हुँ, और जैसे ही लीग का सीज़न पास में आया तो इंजरी हो गई।
वो ज़्यादा मेजर इंजरी भी नहीं है, फिर भी नहीं लेते। तो वो भी खिलाड़ी को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर या उनको कोई कोई टीम बेटर मिल गया हाँ, या हर कुछ, कोई अब हाँ। टीम बनाता है तो अपनी बेस्ट ही बनाता है। अब ये तो है ही नहीं, कोई रिश्तेदार तो लेगा नहीं। वो तो किसी का फिक्स हो गया मामला तो ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। वो भी चल रहा है अभी, वो भी चलता देखो है। फिक्सिंग तो इंडिया कहाँ बंद हो सकती है, ये तो चलती रहती है। पर मेरे को ये मतलब देखो, एक तरीके से, एक तरफ से तो ये है कि आप सोचो, कम से कम नहीं तो आप 200-250-300 प्लेयर्स की एक अच्छी इनकम बन रही है। जो अगर आप इंडिया के टॉप 300 प्लेयर्स में हो या 250 प्लेयर्स में हो, आपको मालूम है आप कभी इंडिया के लिए खेल पाओ ना खेल पाओ, आप अगर पीकेएल में हो तो आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हो। लेकिन एक तरफ लगता है कि हज़ारों ऐसे यंग प्लेयर्स और हैं जिनको कुछ मिलना चाहिए। अब तो बहुत हैं ऐसे, पर मुझे आज के युग में ऐसा लग रहा है खिलाड़ी कम कोच ज़्यादा कमा रहे हैं। नहीं, कैसे, किस तरीके से कह रहे हो आप? जैसे 5 एनवाईपी जो होते हैं, मुझे लगता है वो तो कैश बैंक ही है। तो मतलब उनको वो तो मिनिमम सैलरी देनी है कोचेस के 12 थ्रू लाख? ही आते हैं, पर जितने भी मेरी नॉलेज में आज तक आए हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि हमसे जैसे कि 2 सीज़न होते हैं, तो कोई-कोई कोच करता है, नहीं करता, ये भी मैं पक्का नहीं कह सकता। बट हुँ, जो बच्चों ने बताई है, क्योंकि मैंने तो कभी किसी को ₹2 दिए नहीं हुँ। और ना किसी से लिए। तो वो कहते हैं कि 2 सीज़न के अगर हमारे साइन होते हैं, तो 1 सीज़न के पहले ले लेते हैं, 1 सीज़न के हमारे पास बच जाते हैं। वो लोग 50-50 में रह जाते हैं। नहीं, एक बार मेरे को समझाओ, जैसे सपोज़ किसी कोच ने एक प्लेयर को साइन किया, मिनिमम सैलरी यंग प्लेयर को का 12 लाख या कितना देनी होती है, 12-14 लाख जो भी है, तो वो वापस ले उसमें ली। 2 सीज़न हो गए। हाँ, तो 24 एनवाईपी लाख ऐसा हो गया। पीछे हमारे साथ एक आया था कि उसके फादर ही बता रहे थे कि एक कोच ने, नाम मैं किसी का नहीं हुँ, बताऊँगा, एक कोच थे। तो उन्होंने उसके 2 साल के साइन करके बताया कि 2 साल के साइन करेंगे हम, और उसके 12 लाख रुपए पहले ले लिए। और उसका फादर बता रहा है कि हमारा फिर उसका क्या हुआ, फिर 1 सीज़न में उसको निकाल दिया दूसरी टीम में, कोच चेंज हो गए, तो पूरा ज़ीरो ही हो गया। तो उसका ज़ीरो हो गया। जो मिला था वो तो कट के मिलेगा ना, उसने तो 12 ले लिए। 12 और ले वो तो लिए, वो तो जीएसटी कट के 12 से मिलेगा। कट-कुटा के मिला, नेगेटिव उसको में चला गया वो। वो तो माइनस में आ गया कि माइनस में आ हमारा तो गया। नाज़ हो गया, मैंने तो उस पे ठा के दिए थे, ब्याज पे लेके दिए थे। अब कबड्डी में कोई इतना बड़ा भी नहीं है घर से, कि बहुत कम फैमिली ऐसे कबड्डी प्लेयर ऐसे हैं जो घर से स्ट्रॉन्ग है। हुँ, मैक्सिमम प्लेयर वही हैं, किसान के बेटे हैं, हुँ, जो बस अपना किसान के खाने-पीने की कमी तो रहती नहीं है, हुँ, पर उनके पास कैश बैंक भी नहीं होता। हुँ। हाँ, तो वो स खाने-पीने का बढ़िया है, खाने-पीने की कोई लेकिन कमी कोई होती नहीं है, कमी नहीं रईस है। भी नहीं हाँ, खाएगा उनके बराबर, पर हाँ। जो कैश बैंक होता है, वो उनके पास बहुत ही कम होता है। हुँ, ज़रूरत के लिए बस उतना ही पर्याप्त होता है। हुँ, तो वहाँ कहीं न कहीं ये थोड़ा पीछे रहते हैं, तो वहाँ कोचों का थोड़ा ये सिस्टम है। बहुत कोच ऐसे हैं जो नाम उछले हैं, टीम को पता चल गया, उन्होंने 20 टीम से भगा दिए हैं, फिर भी वो उस लीग में बने हुए हैं। अगर हमें पता है कि इस कोच ने मैच फिक्स कराया है हुँ। और फिक्सिंग में वो पकड़ा जाता है, फिर भी वो दोबारा कोच इस लीग में आ जाता है, तो कहीं न कहीं तो घोटाला है, हुँ। कहीं बट न कहीं आपने तो अपने गोल-गोल टाइम है। पे कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसे कि मैच फिक्स हो गया है मेरे कुछ? पास तो कई बार ऑफ़र आया, पर मैंने कभी ये अपनाया नहीं। मतलब अंडर परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि कि हाँ, परफॉर्मेंस कि खराब करो? आज हमारी टीम यार तुम्हारी क्वालीफाई कर गई है, हुँ। तो हम तुम्हें 1 करोड़ या 50 लाख रुपए देंगे, ये मैच हमें दे दो। सीधा कॉल आई सीधा हुई? आते हैं मैसेज, ये जब प्लेयर्स होते हैं ना, अब हुँ। प्लेयर्स के तो आप कॉन्टैक्ट में रहोगे ही, दोस्त यार हैं या दोस्त यार हैं जान-पहचान है, सब, हाँ। व्हाट्सएप कॉल करके बताएँगे कि ये है। मैंने कहा भाई अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता और ना मुझे चाहिए। बट अगर आप कभी पर आज कोई के प्लेयर जो हैं, हुँ। वो बिल्कुल मना नहीं करते। आजकल तो यही नहीं पता कौन-सा मैच, मैंने लाइफ़ में इतने मैच टाई नहीं देखे जितने लास्ट सीज़न में देखे हैं। हर दूसरा मैच टाई है। भाई आपने भी हर गेम देखे होंगे, बहुत बड़े-बड़े गेम देखे, हमने भी इतने नेशनल, इतने स्टेट, इतने चैंपियनशिप खेली है। बहुत ही रेयर ही टाई मैच होते थे। हुँ। पर लास्ट सीज़न में तो सारे ही टाई चल रहे थे। किसी-किसी टीम के तो मिले 4-5 मैच टाई थे। बट आपको लगता है ये प्लेयर लेवल पे है कि और ऊपर लेवल पे है? प्लेयर लेवल ही का देखो, प्लेयर ही कर सकते हैं। कोच कोच का कोई बंदा सर-ए-ख़ास तो है नहीं, नहीं, और कितना ही कर लोगे कोच है ना? बाहर बैठ के। कोच बाहर बैठा, कोच ये कर सकता है, हुँ, कोच इतना तो कर सकता है कि मैं बेस्ट प्लेयर हूँ हुँ, और आपसे कह दिया कि भाई ये प्लेयर आज खेलना चाहिए, इसके 10 पूरे नहीं होने चाहिए। हुँ, और आपने मेरे ऊपर बेट लगा दी कि यार राहुल चौधरी सुपर 10 नहीं करेगा, हुँ, तो वो तो कोच कर सकता है। हुँ। खिलाया नहीं तो क्या करोगे? 2 रेड लगवा के बाहर बैठा देगा। हुँ, 1 कैच होती है, बाहर बैठना है। हुँ, बैठना पड़ेगा आपको, वहाँ थोड़ी तुम युद्ध करोगे। हुँ। बाद में लड़ लो, बात कर लो। लड़के क्या हाँ, करोगे क्या ही लड़के आके करोगे, से? क्या कोच ही है। कर लो। कोच के हुँ, साथ तो गुरु होता है देखो। हुँ, वो चाहे हमारे लिए अच्छा करे, चाहे बुरा करे।
वो फिलहाल को हमारा गुरु है, तो गुरुजी की तो हर टाइम रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो जो करेगा उसको फल उसका मिलेगा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं कर देते हैं, पर कबड्डी में इस लेवल का नहीं है वैसे, हुँ, पर है कहीं न कहीं। हुँ। और मतलब अगर ये आप ओपनली जैसे बात करते हो और लोग भी अगर कर रहे हों, तो लीग में भी इस चीज़ का तो आइडिया होना चाहिए कि स्पेशली अगर यंग प्लेयर्स के साथ कोच ऐसा कर रहे हैं या अगर कुछ फिक्स हो रहे हैं, कभी आपने देखा कि कुछ लीग ने कोई एक्शन लिया हो या उन्होंने मुँह उधर फेर लिया एक तरीके से? नहीं, ऐसा तो मेरे उसमें कोई नॉलेज में आया नहीं कि ऐसा कोई पकड़ा गया हो, पर बीच सीज़न 11 या 12 में कुछ ऐसा हुआ था कि कोई कोच पे कुछ ना कुछ ऐसा फिक्सिंग वाला या कुछ ऐसा लगा था और कोच को वहाँ से निकाल दिया भी गया था। पर फिर वापस आ गए पर वो थे। नेक्स्ट सीज़न में किसी दूसरी टीम में कोच बन गया। हुँ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर कोई चीज़ अगर साबित हो जाती है, अगर वो हाँ, दोषी फिर तो पाया जाता है, तो वो लीग से ही बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो आज इस टीम में करा, कल वो किसी और टीम में करेगा। हुँ, अगर वो दोषी नहीं है, तो दूसरे को फिर ठहराना हुँ, चाहिए जो उसको गलत हुँ, इल्ज़ाम लगा रहा है। पर हर पाँचों उँगली एक सी नहीं होती, हर कोच एक से नहीं है, हर हुँ, खिलाड़ी भी एक सा नहीं है। हुँ, कुछ पैसे के लिए खेलते हैं, कुछ नाम के लिए खेलते हैं, कुछ टीम के लिए खेलते हैं। हुँ। अब 2014 से लीग चल रही है, मतलब हुँ। 12 साल हो गए। आपने कुछ चेंजेस देखे हैं लीग में कि हमारा एज़ अ कंट्री हमारा स्टाइल बदल रहा है खेलने में, या पहले इस जगह से ज़्यादा प्लेयर आते थे, अब दूसरी जगह से निकलने लगे हैं? ऐसे क्या चेंजेस देखे हैं आपने कबड्डी एज़ अ देखो, स्पोर्ट ये में? तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जिस सिटी का, जिस स्टेट का हमने कभी नाम नहीं सुना था, जैसे कि आप बात करो गुजरात की टीम, पहले बहुत ही हल्की टीम, रेयर ही 1 आध प्लेयर आता था। हुँ, पर अभी गुजरात जो नेशनल बड़ौदा में हुआ था, उसमें वो प्री क्वार्टर खेली है। प्री क्वार्टर के लिए? जो टीम एक भी मैच नहीं जीतती थी, वो प्री क्वार्टर खेल रही है और बढ़िया टीम को हरा के आ रही है कुल में। हुँ, तो आप मान सकते हो कि कहीं न कहीं तो गेम बढ़ रहा है। गेम बढ़ रहा है, बिल्कुल। पहले जैसे कि स्टेट की बात करूँ, तो हमारे बिजनौर का नाम जो बहुत ही पीछे आता था। हुँ, आज बिजनौर की टीम है कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल भी कभी चैंपियन ही बनी है एक बार, हुँ, पर टॉप 4 में रहती है। हुँ, बात करें जैसे कि नोएडा की एक टीम है, वो पहले ये इनका नाम ही नहीं आता था, हमने सुना ही नहीं था नोएडा की टीम भी आती है, हुँ, गाज़ियाबाद। पहले हमारे यहाँ मुज़फ़्फ़रनगर हुँ, और ये अपने सहारनपुर, बागपत, मेरठ ये टीमें होती थी। मगर आज ये गाज़ियाबाद, आगरा, नोएडा, हुँ, अब जैसे नेशनल की बात करूँ, नेशनल में हिमाचल की टीम, पहले हुँ, अजय ठाकुर अकेले खेलते थे, आज हुँ, 7 के 7 प्लेयर बढ़िया हैं, हुँ, प्रो कबड्डी खेल रहे हैं। बिहार की टीम, तो बहुत टीमें ऐसी हैं, जहाँ पहले कबड्डी बिल्कुल भी नहीं थी और आज वो बहुत ऊपर पहुँच रहे हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं हुँ। और उस गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये दिख भी रहा है ना कि हार्ड वर्क करके आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, फेम यस। मिल सकती है, सामने लोग जान सकते हैं। मतलब एक स्पोर्ट को तो उस लेवल पे ले ही आया है ना वो। और इसकी खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छा ये आईपीएल हो गई जैसे, हुँ, और ये प्रो कबड्डी हो, किसी भी गेम की जो लीग चली है, इससे हुँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमारे जो यंग प्लेयर हैं, जैसे कि मैं खुद, हुँ, अगर ये अपना प्रो कबड्डी लीग नहीं होता, तो शायद मैं भी कहीं ना दिखाई देता। क्योंकि जो सीनियर होते हैं वही खेलते रहते हैं। हुँ, अगर आप मानो कि आईपीएल में अगर ये नए-नए लड़के ना दिखाई दें, तो बिल्कुल। कौन खेलेगा? वही सीनियर प्लेयर खेलते सीनियर रहेंगे, प्लेयर खेलेंगे और एक्चुअली है नए ना? से फिर टीम में भी कितना जैसे कि इम्प्रूवमेंट आप होता है। कुश्ती में देखो, हुँ, कुश्ती में जो कहते हैं कि ये डायरेक्ट जाएगा या नेशनल में लड़ेगा ही नहीं। हुँ, अगर कोई भी प्लेयर किसी भी गेम का, हुँ, अगर नेशनल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो पता कैसे चलेगा कि जूनियर बढ़िया है या सीनियर बढ़िया है? बिल्कुल सही बात है। वह गेम का वेट तो हम वहाँ पे ही पता चलेगा ना कि नेशनल में, अगर नेशनल में हम खेलेंगे ही नहीं और नेशनल का, स्टेट का जो टीम का बेस्ट राइडर, बेस्ट डिफेंडर है, अगर वही नेशनल की टीम में नहीं जा रहा, तो कहीं न कहीं तो फिर चोरी हो रही है। हुँ, तो मेरा कहना यही है कि जिसके साथ भी अन्याय होता है, मैं ज़रूर बोलता हूँ कि कहीं का भी हो, चाहे मेरे स्टेट का हो या कहीं के स्टेट का भी हो। हुँ, अगर तुम स्टेट लीग करवा रहे हो हुँ, और उस लीग में पूरा हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश की लीग चल रही है और वो पूरे स्टेट खेल रहा है हुँ, और उस पूरे स्टेट में कोई रेडर बेस्ट रेडर निकल रहा है, कोई डिफेंडर बेस्ट डिफेंडर निकल रहा है, चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना है, हुँ, चाहे वो यंग है, चाहे ओल्ड है। हुँ, गेम तो ऊपर है ना उसका, बिल्कुल, तभी तो वो बेस्ट निकल रहा है करेक्ट। और उसका आप सिलेक्शन नेशनल में नहीं करता, तो फिर कहीं न कहीं घोटाला है। हुँ, तो सही ये बात है। चीज़ें बहुत हैं हमारे इंडिया में। हुँ। अब जैसे आपके करियर में भी आपने
एक तरीके से हाईज भी देखे और लोज भी देखे। जैसे मेरे हिसाब से जब आपको 1 करोड़ प्लस पहले प्लेयर थे, तो सबसे बड़ा मतलब आपको पता नहीं कैसा लगा हो, बट हुँ, एटलीस्ट बाहर से तो ये लगा कि भाई मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर एक तरीके से जो हुँ, इंडिया की कबड्डी का फेस है, वो आप ही थे। और इसी वजह से आई थिंक पैसे तो चलो, पैसे बहुत मायने रखते हैं आपकी लाइफ में। मैं एज़ अ फैन बात कर रहा हूँ कि वो आपको 1 करोड़ मिले या 1 10 मिले या 1 40 मिले, एज़ अ फैन हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा। लेकिन हुँ, उससे ये दिखता है कि क्योंकि इस आदमी को सबसे ज़्यादा मिले, तो सबसे ज़्यादा कैपेबल ये होगा शायद। हम ऐसे देखते हैं। हुँ, आपकी लाइफ में हो सकता है 1 की जगह 60 लाख मिलते तो बहुत फ़र्क पड़ सकता था, राइट? पर हम ऐसे नहीं देखते, हमें तो नहीं पता ना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो हमारे लिए आपका सबसे बड़ा हाई था जब आपको वो ऑक्शन में वो प्राइज़ मनी आया कि ये हमारा फेस है हमारी कबड्डी के, राइट? और ऑफ कोर्स लोज़ भी आए कि जब 7 8वें सीज़न में आके नई फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पिक नहीं करे जा रहे। तो आपने एक तरीके से एक लाइफ पूरी जी है या अपनी तरफ से। तो अपने तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ आपके बेस्ट मोमेंट्स और सबसे टफ मोमेंट्स? देखो जब सूरज चढ़ता है सभी सलाम करते हैं उसको। तो वही रहता है ज़िंदगी का जब हम बेस्ट थे, जब टॉप पे खेले तो सब कोई हर कोई अपनी टीम में लेना चाहता है। तो इसमें कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि डाउनफॉल तो आता है वो दिखता रहता है, कि फिर भी आदमी कोशिश करता है कि मैं अपने आप को सर्वाइव करूँ और ऊपर जाऊँ, हुँ, पर वो हो नहीं पाता। दिल तो कहता है कर पाता हूँ पर बॉडी कहती है कि नहीं हो पाएगा। पर कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जिसको कोचेज़ के थ्रू बैठा दिया जाता है। हुँ, वो मेरे साथ हुआ कि मैं अभी भी 2-3 सीज़न और खेल सकता था अच्छी हाइप पे। हुँ, जो जिस नाम पे मेरा स्टेटस था उसको मेंटेन कर हुँ, सकता था मैं। हुँ, जब जयपुर में खेला तब भी ठीक खेला, जितने भी मैच मैंने पूरे खेले हैं तो उसमें सुपर 10 भी और टीम को भी जिताया, अकेले ने जिताया। हुँ, उसके बाद 10वें में मैं खेला ही नहीं, बाहर ही बैठा रहा। हुँ, 11वें में फिर मेरा ऑक्शन में उठाया नहीं तो मैंने अपना रिटायरमेंट घोषणा कर दी जब ये मैं दूसरे राउंड की वेट ही नहीं करी। हुँ, क्योंकि जब बंदा नेशनल गेम 2023 में जो अहमदाबाद में हुआ था, उसका बेस्ट रेडर निकल रहा है, गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है। हुँ, और जहाँ की क्रीम टीम आती है, जो नेशनल की 8 टीम होती है, जिसमें कि आपके प्रो के सारे गोल्डन बॉय होते हैं वहाँ। हुँ, उस बीच में अकेला वन मैन आर्मी बनने के बाद वो गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, बेस्ट रेडर निकल रहा है उस टूर्नामेंट का। और उसकी फिर सीज़न में आप वेट नहीं लग पा रही, तख्ती नहीं उठ पा रही, तो फिर कहाँ क्या ही कर सकते हैं। पर ऐसा क्यों हुआ आपके हिसाब से? मतलब कोई अनबन थी देखो, कोच मुझे के तो ऐसा साथ? लगता है कि ज़्यादा नाम भी नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ में हमेशा मिडल में रहना चाहिए। अगर हाइप पे जाओगे तो आपके दुश्मन बहुत बनेंगे, हुँ, नीचे जाओगे तो आपको कोई लेगा नहीं। तो हुँ, हमेशा मैंने देखा जो मेरे साथ के प्लेयर थे वो बीच में रहे और हर सीज़न में जब तक उनका मन करा वो अच्छे चाहे वो भले ही 3 या 4 मैच खेले हों पर वो हर टाइम ऑक्शन में अच्छे में गए हैं। हुँ, तो ये लगता है मुझे और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो एक-दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। कुछ हुँ, कोच भी ऐसे हैं कि यार इनका नाम इतना हो गया हुँ, कि हमारे टाइम पे हम इतने बड़े खिलाड़ी थे, हमारा नहीं हो पाया। हुँ, वो हर किसी का दौर है। हुँ, आज हम अब मैं कहने लगूँ कि जब हम खेले तो 8,20,000 में खेले, आज एनवाईवी प्लेयर ही 12 लाख रुपए ले रहे हैं। हुँ, वो तो एक समय होता है, हुँ, आने वाला समय और भी अच्छा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हुँ, तो अगर खिलाड़ी को खिलाड़ी की भावना से देखना चाहिए। अगर मैं किसी से कहूँ मैं कहता हूँ कि मैं एक अच्छा कोच बनूँ, ना बनूँ ये भी नहीं पता। हुँ, क्योंकि कोच को हमेशा जो खिलाड़ी है, उसकी परफ़ॉर्मेंस देखनी चाहिए, उसकी स्किल क्या है। अगर मैं कोच बन गया किसी टीम का और मेरी स्किल थी रनिंग हैंड टच बोथ साइड से रेड करता था और मैं कहूँ कि भाई तू यहाँ से टर्न करके ये टच क्यों नहीं मारता? भाई उसकी तो स्किल नहीं है ना वो। हुँ, हमें तो उसकी स्किल ही डेवलप करनी है ना। हुँ, तो ये चीज़ें बहुत थी तो यही फिर रीज़न रहा कि मेरी लाइफ़ में फिर मैंने वहाँ जवाब भी दिया था जब एक कोच ने बोला था कि बड़े मैचों के लिए रोक रखा है राहुल चौधरी को, बड़ा मैच खेलेगा। तो एक दिन लाइव आ रहा था, पब्लिक पूछ रही थी कि भाई बड़ा मैच मैं भाई पता नहीं, मैं कहा दिक्कत पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा, अब इंडिया में तो पाकिस्तान का ही बड़ा मैच होता है। तो मैं कहा मैं भी फिर डंड फंड मार रहा था, अपने हाँ, बढ़िया पुशअप्स लगा रहा था हाँ। कि बड़ा मैच पता नहीं कब कब वेट आएगा कर रहे हैं भाई और बड़े लीग मैच खत्म की? होगी वो बड़ा मैच नहीं आया। तो फिर नेशनल गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल लेके बताया था कि किसी के कोच के बाहर बैठाने से या हुँ, किसी के कोच के चाहने से खिलाड़ी खत्म या हुँ, बनते नहीं है। हुँ, खिलाड़ी खत्म भी तब होगा जब उसका नेगेटिव सोचने लगेगा कि यार हुँ, नहीं होगा। हुँ, अगर वो पॉजिटिव सोचता रहेगा नहीं यार मैं करूँगा, अच्छा करूँगा, तो वो अच्छा करता रहेगा। हुँ, उसमें वो कोच इतना कर सकता है, उसको मौका नहीं देगा, हुँ। पर ऊपर वाला तो देख रहा है कहीं न कहीं तो मौका देगा। पर इस टाइम पे असली जो दोस्त हैं या फैमिली का सपोर्ट है वो सही सामने निकल के आता है ना। आप एक सीज़न में हो, आपको लगता है आप कैपेबल हो, आपको लगता है आप अच्छा खेल सकते हो, परफॉर्मेंस दे सकते हो।
फॉर व्हाटएवर रीजन कोच से नहीं आपको पिक कर रहा, अब आप 4 महीने 5 महीने एक टीम में बैठे हो और खेल नहीं पा रहे, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो तब उससे अच्छा तो यही है ना कि सर हम एक अच्छा खेलने के बाद भी अगर आप बाहर बैठे तो वो डीमोटिवेशन किया जा रहा है। उससे अच्छा तो अगर रिटायरमेंट लेके बाहर बैठ जाए। और यही मैंने किया कि कोच कह रहा था कि नहीं हम तुझे सेकंड राउंड में लेते हैं, मगर जिसको लेना होता है वो पहले राउंड में ले लेता। मगर दूसरे में किसी का एहसान नहीं चाहिए। जितने भी खेलने अपने दम पे खेलने और अपनी जो प्रैक्टिस की जितना हार्ड वर्क किया उसके ऊपर खेलने, किसी ने मेरे पे दया दृष्टि नहीं करी। और दया दृष्टि से केवल एक सीजन खेला जा सकता है। मैं यही कहता हूँ जितने भी हमारे यंग प्लेयर हैं, एनवाईपी हैं, कि कोचों के यहाँ पानी मारने से, कोचों के यहाँ घी पहुँचाने से या गुड़ पहुँचाने से खिलाड़ी नहीं बना करते। वो एक सीजन आपको खिला सकते हैं। जैसे कि नेशनल में जाते हैं, बहुत प्लेयर्स आते हैं। 8-10 प्लेयर होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, उसके बाद 3-4 प्लेयर जो होते हैं वो दहेज के होते हैं। उनको खाली मेडल चाहिए और सबसे पहले नौकरी भी वही लगते हैं, क्योंकि सबके जुगाड़ होते हैं। तो यही है कि अपनी मेहनत इतनी करो कि सब कोचेस बोलें कि यार ये बंदा चाहिए मेरे को। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि संजू के बोला उसने, रोहित शर्मा ने उसको बोला कि मौका ज़रूर मिलेगा लाइफ में, और उस मौके को भुनाना सीखो। कभी भी किसी प्लेयर से अगर मेरे साथ के 8-10 प्लेयर अच्छे हैं, अब इंडिया टीम है, सारे ही बढ़िया प्लेयर हैं, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए उस पे हम निर्भर होना चाहिए बस। सही बात है। तो जैसे ही संजू को मौका मिला उसने दबा के चौका मारा। दोनों मैच ऐसे खेले कि सब संजू संजू कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही चीज़ मेरी लाइफ में भी था जब मैं सीजन पहली बार स्टेट खेला था अपने यहाँ से, तो नेशनल में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं भी बाहर बैठा था। पर अपने अंदर दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, ये नहीं चल रही थी कि इसको चोट लग जाए यार ये बाहर हो जाए। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता था कि एक भी मौका अगर मुझे इस मैच में मिल गया तो मैं तो अपनी मैं काबिलियत हाँ, काबिलियत दिखाऊँगा। दिखाऊँगा। तो वो खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि टीम मैच हार रही थी। लास्ट 5-7 मिनट बची थी, तो एक सीनियर प्लेयर थे हमारे, उन्होंने कहा यार इसको ही उतार लो, जा मेरे से नहीं हो पा रहा कुछ। तो उसने मुझे उतार दिया, मैंने वो लीड भी उतार दी और वो मैच भी जिता दिया। और वो का दिन और अब का दिन, उस दिन से मेरे बस दिन आगे ही सितारे आगे। चढ़ते ही चले गए। उसके बाद 2013 का मैं कैप्टन था, उसके बाद कंटिन्यू कैप्टन रहा टीम का। अभी दिस सीज़न मैं नहीं खेला नेशनल ओवरवेट की वजह से, नहीं तो अभी भी खेल लेता मैं। उसकी भी मुझे बात करनी है, बट पहले एक मेरे को एक बात बताओ, जब 9th सीज़न में जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ टाइटल जीते, हुँ, अब आपकी कंट्रीब्यूशन तो बहुत लिमिटेड थी उस टाइटल में, है ना? जी। तो कैसी फीलिंग आई? मतलब एक तरफ से आपका पहला टाइटल था, इतने साल आपने लगाए, इतना ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी, इतने टाइम आप क्लोज रहे टाइटल हुँ। जीतने के, तो एक तो तरफ से खुशी होगी कि भाई टाइटल जीते हैं, बट हाँ, दूसरा लगता है कि यार मैं जो दे सकता था वो शायद ना दे पाया। हाँ, कैसा रहा वो यही फीलिंग? था कि टाइटल मिला, बड़ी अच्छी बात है कि मेरी लाइफ में एक ट्रॉफी मिस थी जो मुझे सीज़न 9 में मिली, जिसने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया, उसी की ट्रॉफी मेरे पास नहीं थी। मगर हाँ, कहीं न कहीं दिमाग में ये तो रहता है कि आप मेन लीडर बन के हमेशा खेले हो, वहाँ आपको लीडर तो क्या सपोर्ट रोल था कोई वहाँ। सपोर्ट रोल था, वो भी पता नहीं कब आएगा कब नहीं। तो पर हुँ, ये बहुत अच्छा रहा कि उस टीम के साथ मेरे को एक यादगार पल मिले जो कि मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा हुँ, ज़रूरी अहम था। बट वही है कि जब आप पीक पे थे, हुँ। तो वो ट्रॉफ़ी अगर मैं तेलुगु टाइटंस की जगह ले पाता जब मैं टॉप पे था, तो उसका एक अलग ही अलग मज़ा ही होता। अंदाज़ होता और हुँ, अलग मज़ा होता। बट मुझे याद है अभिषेक बच्चन ने काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से एक ऑनर किया था कि टाइटल तो हम जीते हैं और लेकिन हमारे पास एक लेजेंड है जिसको नहीं भूलना चाहिए। आपको वो मोमेंट याद है? या बिल्कुल उन्होंने कहा था कि ये ट्रॉफ़ी राहुल चौधरी के लिए भी है, जो कि सीज़न 1 से सीज़न 9 तक इतनी मेहनत कर रहा है। और वो जेन्युइन मुझे लगते भी हैं, जिस हिसाब से वो मोटिवेशन देते हैं टीम को। जब हुँ, पहला मैच हम हार गए तो बोला कि पहला मैच हारना शुभ होता है, क्योंकि अब हम तगड़े होकर लड़ेंगे। हुँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएँगे, तो वो हमेशा मोटिवेशन करते हैं टीम को। अभी वो देखा होगा कभी भी जब उधर बैठे रहते हैं चेयर पे, हुँ, मैच चलते-चलते खिलाड़ी देखते हैं ना कुछ वहाँ से बताते रहेंगे कि ये नहीं वो करो। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और भी टीम में रहा हूँ मैं, 2-3 टीम में उससे पहले खेला, हुँ, पुणे में खेला, हुँ, तमिल में खेला, तेलुगु में हुँ, 6 सीज़न खेला ही। हुँ, मगर उनका जो जोश है, उनका जो एक पूरी टीम का जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, वो एक स्टार के लेवल का है। स्टार के साथ लगता है कि हाँ, तुम एक सेलिब्रिटी हो और एक इतनी बड़ी लीग खेल रहे हो, इतनी बड़ी हुँ, टीम के हिस्सा हो। तो वहाँ थोड़ा अलग माहौल है एक अलग तरीके ही से। सिस्टम है वहाँ, मतलब टाइम का बहुत एकदम पाबंद है। आपको अगर 6:35 टाइम दिया है, तो उसी टाइम पे आपको पहुँचना है। आपको कोई भी कपड़ा लेके नहीं जाना है, सब वो आपके रूम के अंदर आपके नाम का एक बैग रखा होगा जिसमें आपके पूरे कपड़े होंगे, हुँ, जो आपको पूरे दिन कैरी करने हैं, जो भी हुँ, आपके जो
दिन की पूरी प्रक्रिया रहेगी। बाकी टीमों में ये नहीं रहता एक दिन ट्रैक सूट आ रहा है, एक दिन शूज आ रहे हैं, एक दिन कैप आ रही है, तो वहाँ तो किस्तों में आता है। कुछ टीम ऐसी भी थी जिसमें अपनी ही किट पहन के आपको प्रैक्टिस करनी है। आएगा मतलब सामान तो आता था, मतलब लेट हाँ, आता समझ था। गया। मतलब जो आपने 4 टीमें खेली हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोफेशनली रन यस, यही थे। हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मैच में और कोई सेलिब्रिटी दिख गया और वहीं नज़र अटकी हुई है? नहीं, मैच के दौरान एक्चुअली ऐसा होता है, चाहे कोई भी बैठा हो, कोई गर्लफ्रेंड भी फ़र्क जो नहीं बैठी पड़ता। हो, हाँ। कुछ पता नहीं होता मैच के दौरान। ये सीन मेरे साथ हुआ था जब मेरी वाइफ़ जब शादी नहीं हुई थी तो मैच देखने आती, तुम यार मेरी तरफ देखते ही नहीं हो, मैं मुझे यही नहीं पता तू बैठी कहाँ है? क्योंकि उस टाइम तो ध्यान पूरा पूरा मैच ध्यान में वहाँ होता है पे। ना, हाँ, उस टाइम तो हाँ। सिटी रेफरी सिटी दिखती है बस, हुँ, कि बस रेफरी और दे और हम भाग जाएँ, बस पॉइंट आए कैसे यार टीम जीत जाए। हाँ। टीम हारने जीतने के बाद दिखाई देता है कि कौन बैठा कौन है, आया हुआ है, कौन नहीं। कौन नहीं आया हुआ है। अ, बट मुझे लगता है जब आप जयपुर में हो, कभी अमिताभ बच्चन सामने पड़े होंगे, तो एक बार तो देख के उनको लगता मतलब मैच के दौरान नहीं बट वैसे स्टार स्ट्रक नहीं, तो उनको बच्चन देख साहब को के तो घर पे ही मिले थे, जब गए थे, घर पे ही गए थे। अच्छा तो उनके वहाँ पे। हाँ, फर्स्ट टाइम उधर ही घर पे ही मिले थे। तो उन्होंने मतलब होस्ट किया था जैसे टीम को। हाँ, हुँ। पूरी टीम घर पे गई थी, चाय कॉफ़ी पे गई थी उस दिन। और उस दिन ऑटोग्राफ, फ़ोटो-वोटो लिए हमने। मैंने जब अपना करियर शुरू किया अ, ना तो वो भी मस्त बंदे एक कंपनी में हम मुंबई इंडियंस के लिए काम करते थे। मतलब मुंबई इंडियंस की एजेंसी थे। हैं। तो हमारी एक साथ में कॉलीग थी। पहली बार सचिन तेंदुलकर सामने पड़े, वो देख के फेंट हो गई। तो बचपन से देखते आ रहे हैं हाँ, और वो देख के फेंट हो गई। वो बंदा बोल रहा है भाई क्या हो गया क्या हो गया यहाँ पे? फिर ले मतलब काफ़ी बार आदमी स्टार स्ट्रक हो जाता है इतना हुँ। जब आप बाहर से नहीं हो उसमें। हम जैसे प्लेयर्स पहले की तरफ होते हैं। पहले सीज़न जब हम बॉम्बे गए, तो वहाँ पे तो सारे ही सेलिब्रिटी थे, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और ये सलमान खान, ऋतिक रोशन, सारे ही थे, आमिर खान सॉरी, हुँ। आमिर खान जैसे भी। तो हम बैठे थे अपनी जगह में, तो शाहरुख खान गया पहले। देखा-देखा सा लग रहा है यार कहीं। मतलब टीवी पर और सामने हाँ, देखना अलग बहुत लगता है। चेंजेस हाँ, है बहुत मामला। हाँ, डिफरेंट लगता है। मैंने देखा-देखा लग रहा है, वो हाथ में कोई फ्रैक्चर वगैरह था, ऐसे हाथ था हाँ, उनका, प्लास्टर या कुछ बैंडेज सी हाँ। लग रही थी, पीछे-पीछे ऐश्वर्या राय जी की। मैंने कहीं देखा था, तो दूसरे ने कहा यार शाहरुख खान है ये। मैं कहा हैं? और यार वहाँ पे तो ठीक लगता है, यहाँ पे तो पहचान में ही नहीं आ रहा ये। तो बहुत थे, फिर जैसे कि महादेव एक सीरियल आता था, हुँ, तो उसके जो थे वो बैठे थे वहाँ, यार महादेव से मिलना है हमें तो। हुँ। तो मतलब उस महादेव से मिलेगा, हाँ। महादेव, हर हर महादेव माँ हाँ, कैसे हाँ, हो? है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, जम्मू से थे वो, हाँ। तो बड़ा अच्छा लगता था। हुँ, और उस टाइम सारे ही सेलिब्रिटी उस टाइम आते थे, हुँ, लीग हुँ, बहुत दमदार चल रही थी और अभिषेक बच्चन सर के आने से लीग में और भी ज़्यादा पावर हुँ, बढ़ी। बिल्कुल। तो अब जैसे अब आपने डिसाइड कर लिया नहीं खेलोगे तो मुझे थोड़ा-सा वेट का बताओ बिकॉज़ एक वेट लिमिट है ना पीकेएल में एंटर करने के लिए? इसमें बहुत प्लेयर ऐसे हैं जो बेचारे वेट की वजह से उड़ गए, जैसे मनिंदर, अजय ठाकुर, अनूप, राकेश, हुँ, जितने भी लंबी हाइट के थे, सूरज देसाई देसाई, हुँ, सिद्धार्थ हुँ, देसाई, हुँ। क्योंकि इसमें 85 केजी लास्ट है। उससे ऊपर नहीं हो सकता। उसके ऊपर नहीं होता, नीचे कितना कर लो। पर कितनी टेस्टिंग होती है? मतलब आप शुरू देखो सीज़न के शुरू पहले में चेक क्या था, होता है? पहले तो 1 बार होती थी या फिर फाइनल में होती थी, अभी 3 बार होती है। सीज़न के बीच में 3 बार 3 चेक बार होगा, मैच आपका होता वेट है, हाँ, कभी भी हो सकता है वो। कभी भी है, वो 3 बार होता है। एक सेमीफाइनल में होगा आपका जब क्वालीफाइड टीम करेंगे, उससे पहले एक हाफ लीग जब हो जाएगी तब होगा, हुँ, और एक स्टार्टिंग में होगा। हुँ, तो वेट तोड़ना, जैसे कि ये मनिंदर की बात करो, उसका तो हर टाइम 95 प्लस रहता है, हुँ। और 85 लाना मतलब कि बहुत जान मुश्किल है। निकल जानी। और ऐसा भी है ना कि शायद 20 साल बाद बिल्कुल अलग हो क्योंकि अब जो यंग प्लेयर्स निकल रहे हैं वो पीकेएल को देख के निकल रहे हैं। हुँ, लेकिन आप लोगों ने जब अपनी कबड्डी शुरू करी तो जैसे गाँव का पूरा खाना-पीना अलग, देसी घी और मतलब बिल्कुल अलग स्टाइल से आप बड़े हुए हो। तो मोस्टली अभी पीकेएल में वही प्लेयर्स हैं जो उस तरीके से बड़े हुए हैं। अब अगर कोई 8 साल 10 साल का बच्चा जो खेलना चाहता है वो एक अलग तरीके से शायद हुँ। अपना न्यूट्रिशन नहीं, आप मैनेज देख करे। सकते हैं जितने भी पहले खिलाड़ी रहे हैं, कितना हाँ। लंबे समय तक खेले, वो बिना इंजरी के खेले। हुँ, बहुत ही रेयर ही किसी को इंजरी होती थी, मगर आजकल के प्लेयर जो है हार्ड वर्क नहीं कर पाते, इंजेक्शन वगैरह, ये पाउडर, इन हुँ, चीज़ों को लेके वो 1 साल चमकते हैं, दूसरे साल दिखाई भी नहीं देते। आप प्रो में देख लो, कितने प्लेयर ऐसे थे जो आए, हुँ, हवा सी बनी और चले गए। हुँ, मतलब टिक नहीं पाए। हुँ, जैसे कि कोई 5-7 साल खेले हुँ, और अपना एक अलग ही पहचान बना के जाए। एक सीज़न हुँ, बढ़िया खेले, दूसरे में दिखाई नहीं दिए। हुँ, तो आजकल जो पहले खाना था घर का, और जो देसी मेहनत करते, जो हुँ, प्रैक्टिस करते थे, वो आज बिल्कुल भी नहीं है।
आजकल शोबाजी ज़्यादा होगी तो फ़ोन आ गए ये। फ़ोनों ने तो ऐसी बैंड बजाई है ना कि आदमी जब रील में घुस जाता है तो पता ही नहीं चलता, टाइम का देखता है कि 1 बज गया है, यार सो जाओ, फिर थोड़ी देर वैसे नींद नहीं आती। हाँ, ये रील तो तो बहुत मेरे साथ एडिक्टिव बहुत होता चीज़ है। है, हाँ। जब किसी ने फ़ोन देखना स्टार्ट कर देता हूँ तो 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। तो मैं तो ये भी मानता हूँ कि जब फ़ोन नहीं थे तब हम इतने बड़े खिलाड़ी बन गए। नहीं जी, आज की डेट में तो प्रैक्टिस वैक्टिस होती नहीं क्योंकि फ़ोन में डिसिप्लिन लगे अलग रहते हैं। लेवल का चाहिए अब हाँ, तो। उस टाइम देखो बिना फ़ोन के भी हम 4 टाइम प्रैक्टिस करते थे। हुँ, आजकल कोई रनिंग कर रहा है रोड पे वो भी पहले फ़ोन में ईयरफ़ोन लगा के दौड़ता है, पीछे कितने ही हुँ, हॉर्न बजा लो, पता ही पता नहीं ही नहीं चलता। चलता। बट ये जो वेट रूल है वो आपके हिसाब से सही रूल है कि नहीं होना चाहिए? वैसे मुझे लगता है कि सीनियर में कोई वेट रूल नहीं होना चाहिए। पर किस वजह जब से है? आपको सीनियर है कुछ तो फिर आइडिया तो है कि कितने ही आओ, हुँ, उसमें कोई ना तो एज लिमिट है, ना वेट लिमिट है, परफॉर्मेंस आओ, होनी चाहिए बस? परफॉर्मेंस होनी चाहिए। भाई फिट बंदा ही तो कर पाएगा। हाँ, हाँ। अब खली को कह दो रेड मार, मार थोड़ी देगा खली रेड, सही बात है। गिर जाएगा। हुँ, तो वो तो फिट बंदा जो होगा वही कर सकता है, बट अब खली क्या से रीज़न हो सकता है इसका? ये मार्केटिंग की वजह से है कि लोग अच्छे नहीं, दिखें? पहले से ही ये कैटेगरी बनी हुई है। नहीं, अगर जैसे अब आप जब आप नेशनल्स खेलते हो वहाँ रूल अलग है या इंटरनेशनल खेलते नेशनल हो? में पहले 80 था। अच्छा। ये तो प्रो कबड्डी आने के बाद 85 किया गया। 80 80 किलो लाने में तो और भी जान निकल जाती थी। नहीं, और जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन चलते हैं सब जैसे में आप वर्ल्ड कप जीते सबका सेम वेट सब है, में सबका सेम है। 85 अभी 85 हो एशियन गया प्रो गेम्स के में भी ये आने सब से। हर जगह मतलब 85 ये के प्रो हैं। के आने के बाद हुआ। ये हुँ, सीज़न 5-6 में पहले 80 था हुँ, और 80 किलो लाना इतने बड़े जो 95 से तो बहुत ही मुश्किल बहुत है। ही बुरा हो जाता था, बहुत ही बुरा। मतलब ये हुँ, टूर्नामेंट खत्म होने वाला था तो ना उसको होश नहीं आता था। हुँ, बहुत ही डेंजर सिचुएशन होती थी उस टाइम हुँ, तो। अब वैसे सीनियर में इनको 90 कर देना चाहिए वेट, हुँ। जिस हिसाब से, क्योंकि या तो फिर हाइट के हिसाब से वेट करें। बिल्कुल, मैं तो यही मतलब भाई जिसकी हाइट 6 प्लस है तो उसका तो नेचुरली वेट ही 80 से 90 से 88 या 90 के समथिंग होगा। और वो तो एथलेटिक है हाँ, वेट। जैसे कि हमारी हाइट के हिसाब से अकॉर्डिंग वेट देखा जाए तो 86 कहता है साइंस। हुँ, और खेलना 85 में है, हुँ, आपको अगर अच्छी परफॉर्मेंस देनी तो 82 83 लाना पड़ेगा। हुँ, तो आप क्या ही खाओगे, क्या ही खेलोगे। हुँ, तो कायदे में वेट तो 90 होना चाहिए, ये तो हुँ, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। भाई जिसकी हाइट इतनी होगी उसका वेट इतना, हुँ, और जिसकी ये जो छोटी हाइट वाले इनका वेट इतना। हुँ। क्योंकि वहाँ बड़ा दुःख होता है जहाँ जब वेट होता है और और मिस जो कर कम जाओ। वेट वाले होते हैं वो इतनी प्लेट भर के पेलते हैं खाना, और साले हम बैठे-बैठे, मैं कहा साले प्लेट उठा के भाग जा तू यहाँ से। हम बैठ हम जाते हैं, घर वो हम पानी भी नहीं पी सकते। पानी भी बस जीभ पे लगा है, हटाना है। तो वहाँ बड़ा गुस्सा आता है, भाई मैं तुझे खाना खाना तो इसको साइड ले जा प्लेट को उठा के। और वो तो पूरा मीठा-वीठा थोक के खाते हैं। उनको वेट का कोई इश्यू ही नहीं है। पहले हम भी हँसते थे जब हमारा 78 केजी वेट होता था जब शुरू पहले, किया था। शुरू-शुरू में हाँ, 78, 80। तो आप हँसते तो होगे उन पे। अजय ठाकुर से कहते थे, "मैं इतना खाते ही क्यों हो भाई साहब? ये वेट तोड़ना पड़ता है।" बोलते हैं, "टाइम आने दे बेटे बताऊँगा।" ये बॉडी तो तो चेंज होती है भाई तो एज के आज मैं साथ। सुनता हूँ, मैं कहा यार भाई साहब सही कहते थे मगर। और शुरू में जब पीकेएल शुरू हुआ तो काफ़ी और भी उन्होंने थोड़े-थोड़े चेंजेस लाए ना रूल्स में जो नॉर्मल कबड्डी में। हुँ। तो क्या चेंजेस थे ऐसे जो देखो पहले कबड्डी में ना तो ये कोई गोल्ड ये नहीं था, ये क्या सुपर टैकल, हुँ, सुपर रेड, ये नहीं था एक तो। थोड़ा उसके लिए बनाया कि ऑडियंस को थोड़ा हाँ, मज़ा आए और अभी देखने तो में। पहले मतलब मैक्सिमम क्या होता है 6-7 का डिफेंस माना जाता था, 5 का अगर डिफेंस टूट गया और 2-3 बच गए तो खुद ही सरेंडर कर देती थी टीम की, चलो पेनल्टी लग गई अब तो। हुँ, और अभी देखो उल्टा है, हुँ। इतनी कैच वो 6-7 में नहीं करते, इतनी 3 3 में सुपर कर टैकल लेते में हैं, हाँ। करते हैं। पर ये हो कैसे जाता है? हाँ, यही तो नहीं पता। मतलब एक वो हाँ, दिमाग में माइंडसेट तो प्रेशर चेंज है। बैठ हाँ। जाता है। हुँ, और जो डिफेंडर जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मतलब कि यार कैच मारनी है। हुँ, एक तो हो जाता है कि यार लगेगी, नहीं लगी, रुक जाते हैं, तो हुँ, वहाँ रुकते नहीं, लास्ट तक उस जोर हुँ, लगाते हैं। कभी-कभी रेडर ले भी आता है दोनों को। हुँ, पर वो यही है कि जैसे कि अभी डू एंड डाई रेड कर दी। हुँ, पहले कोई ऐसे होती नहीं जिसकी 2-4 पॉइंट की लीड होगी, बस वही चलती करना। रहती थी बस। हुँ, अपना छोड़ के खड़े पीछे हो जाते थे। हुँ, तो अभी तो हर तीसरी रेड पे आपको करो या हुँ, मरो की स्थिति है। हुँ। और मैच में वापस आने का चांस हो जाता है। हाँ, तो पहले तो किसी टीम की अगर 5 पॉइंट की लीड होगी, वो 5 ही रहते थे। हुँ, तो ये बहुत अच्छी हुई वैसे। हुँ, जैसे कि रेडर के लिए सुपर रेड होगी, हुँ, एक बोनस है, प्लस हुँ, पॉइंट है। हुँ, तो डिफेंस के लिए भी है, हुँ। अगर जब सुपर। आप जब आप खेल रहे थे तो आप जो आपके बाकी
जैसे प्रदीप भाई हो गए, या आप उनको एज कंपटीशन देखते थे, ईर्ष्या लगती थी, या हेल्दी लगता था कि चलो हम दोनों दोनों जीतने के लिए चल रहे हैं? जैसे आप दोनों का नाम हमेशा नहीं, कभी वहाँ, मेरा कभी मेरा एक आप, कभी अंदर ऐसे। ऐसी ख़ासियत हाँ, रही है, कभी भी मैंने मतलब किसी से ऐसी अपनी तुलना नहीं करी कि यार ये इसको कुछ हो जाए, मैं बेस्ट रेडर निकल जाऊँ। हाँ। मेरा बस एक ही रहता है कि टीम जीतनी चाहिए। हुँ, बस टीम जिताने के लिए खेलता था। मेरा ओनर ने मेरे जब मैं तेलुगु में था, ओनर ने बोला था कि एक राहुल चौधरी ऐसा है, हुँ, जिसने आज तक रुपए की क कभी पैसे को नहीं बोला और कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं खेलूँगा। वो हमेशा कभी भी उसको लेके चलो प्रैक्टिस के लिए 3 टाइम, 4 टाइम ग्राउंड के लिए हमेशा, चाहे उसको चोट भी लग रही हो, हमेशा खेलने के लिए तैयार रहता है। तो मेरा यही रहता था, मुझे कोई प्रदीप नरवाल या किसी से कोई वो नहीं था। हुँ, मुझे अपनी टीम है, मैं जिस टीम का हिस्सा हूँ, वो टीम जितानी है, उसके लिए अपना 100% देना है। हुँ, ये बस अपने दिमाग में रहती थी। हुँ। बट वैसे ऑफ ऑफ द कोर्ट। ऑफ में तो कोई किसी का हाइप ऑफ में तो सारे ही मज़ा लेते थे वहाँ। एक-दूसरे को कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। वहाँ तो हाँ, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम कॉम्पिटिशन भी है किसी के बीच में। हाँ, वो बाहर में बन जाता बाहर है। में तो बिल्कुल ही हाँ, अपना भाईचारा है बढ़िया। हाँ, मतलब आई थिंक वो टीवी के इधर लोगों को लगता है, और हाँ, पीछे से तो सब दोस्ती आ रही है। और तो पीछे सब एक ही रहते हैं। वो तो भाई देखो गेम में सगा भाई भी खेलेगा तो मैं दूसरी टीम के लिए खेल रहा हूँ, दूसरी टीम के लिए खेल रहा है। हुँ, मुझे मतलब अपनी पूरी टीम के लिए टाइट, खेलना है तो हाँ, फुल पूरी टाइट खेलना परफॉर्मेंस देनी पड़ेगा है। भाई। हाँ, अब गेम में कोई किसी का भाई नहीं है। हुँ, वहाँ तो सब हिंदुस्तान पाकिस्तान है, मैं खींच हाँ, लूँ लकीर अपनी। हाँ, सही बात है। अब हाँ। आगे का क्या प्लान है राहुल भाई? मतलब आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहना चाहते हो, या क्या अब आप क्रिकेट वगैरह भी खेल मैं रहे हो? कुछ थोड़ा बताओ क्या-क्या कर रहे हो आप? क्रिकेट खेल लेता हूँ कभी-कभी। अभी ऑल स्टार हुई थी जो अपने बंटी वाले सर हैं, जो हुँ, जयपुर पिंक पैंथर के हुँ, सीईओ, हुँ, तो उन्होंने करवाई थी तो मैं वहाँ पे खोल खेला था। हुँ। तो सब कह रहे हैं, "यार, बॉलिंग तो अच्छी कर रहा है, तू कबड्डी प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है?" मैं कहा, "कबड्डी प्लेयर हूँ भाई।" यॉर्कर में यॉर्कर, बुमराह टाइप। तो वो कभी-कभी खेल लेता हूँ, क्रिकेट अच्छा खेल हुँ, लेता हूँ, बॉलिंग हुँ। अच्छी है अपनी, पर वॉलीबॉल मेरा फेवरेट है, फेवरेट स्पोर्ट है। वॉलीबॉल। पर खेलते हो अब? हाँ। आगे है, सोचे हैं कि कोचिंग वो का करने का अपनी यूपी टीम का, और आगे देखते हैं किसी प्रो का टीम का भी हिस्सा बन सकते हुँ, हैं। हुँ, पर अपना यही रहेगा कि जब कोच भी बनेंगे तो जो सिचुएशन हमने झेली है, किसी से कोई 1 रुपए की कोई माँग ना कर ले, मेरे थ्रू कोई और किसी से कोई पैसे ना ले ले, जो भी रहे आमने-सामने की बात हो। हुँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी फ्रॉड हैं कि आपके मेरे स जैसे कि आप मेरे साथ रहते हो, तो सबको पता है कि यार राहुल के साथ रहता है, और आप किसी से पैसे की फरमाइश कर दो कि यार हुँ। मैंने तेरी बात कर ली है आपका राहुल से। नाम लेके? हुँ, हाँ। ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं यूपी पुलिस की वैकेंसी में गया था, तो एक ने बोला कि उसकी राहुल की वाइफ से मेरी बात हो रही है और इतने वो लगेगा इसमें और हो जाएगा। तो मुझे जब पता चला तो फिर उसने उसको वापस कर दिए जो लिया था उसने जो भी पैसे, हुँ। कि मेरी वाइफ का नंबर मेरे घरवालों पे ही बेचारों पे गिने-चुने पे है। तुम कहाँ से तो बीच में तेरे आ पास गए? मेरी वाइफ का नंबर कहाँ से आ गया? हुँ, मेरा मेरा नंबर ही उसके पास नहीं होगा। हुँ, तो जब मैंने उसको फ़ोन किया, भाई राहुल बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, मैं जो सामान जिससे लिया है वो वहाँ हुँ, पहुँचा देना। हुँ। नहीं तो हमारे यहाँ योगी बाबा जी की सरकार है। 2 मिनट नहीं लगेगी घर से खींचने में लाने, वरना बुलडोज़र साथ आएगा। तो भाई मतलब आपको एक यार मैं एक मेरा ऐसा लगता है कि जो प्लेयर बेचारा डाइट के पैसे भी अच्छे से नहीं ले पा रहा, जो सिचुएशन हमने देखी है, जनरल डिब्बे में बैठ के हम गए हैं, स्लीपर के पैसे हमारे पास नहीं है, तो तुम कैसे किसी से पैसे ले सकते हो? ये तो सबसे बड़ी नीच हो आप। नहीं, काफ़ी बार ना ये जो बिचौले एजेंट कह लो, जो भी बहुत हाँ, ज़्यादा खराब। मैं आपको एक, मतलब आप मानोगे नहीं, एक केस बताता हूँ। अभी हमारे पॉडकास्ट पे एक कितना 2-3 महीने पहले आए थे वो जुज्जर साहब। हुँ। वो एक थप्पड़ मारने की लीग है, अच्छा। ठीक है? चपेटे मारते हैं एक-दूसरे के मुँह वो पे। ये वो तो जो वीडियो आती है, जो भाग-भाग के दौड़ते रहते नहीं, हैं, नहीं, मारते हैं भाग-दौड़ वो? के नहीं, ऐसे एक जैसे जैसे अच्छा, आर्म अच्छा, वो रेसलिंग होती है देखिए, ना, हाँ, देखिए वो ऐसे आप एक उधर टेबल के इधर खड़े, मतलब एक इस हाँ, तरफ हाँ, खड़े हाँ, हो, इस समझ तरफ गया, खड़े हो, समझ थप्पड़ गया, मार रहे हैं। वो समझ गया। वैसे पहले रेसलर थे, फिर उन्होंने थोड़ी मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी करी, ये सब। हुँ, उसमें पता नहीं उनका कैसे हो गया थप्पड़ मारने वाला। अब वो हेवीवेट में लड़ते हैं, और उन्होंने जाके एक बहुत बड़े फाइटर को, बाहर के रशियन, उसको हरा दिया। तो वो टॉप 10 में आ गए वर्ल्ड के। एक बहुत ग्लोबल लीग, बाहर हुँ। की अमेरिका की लीग है। हाँ, उसमें वो देखे वो पकड़ के ऐसे एक थप्पड़ हाँ, मारते हैं हाँ, पूरा हाँ, खींच हाँ। के, अब कोई-कोई गिर भी जाता है, खून आ हाँ, जाता है मुँह से अब भी। उन्होंने बताया, मैंने उनसे ऐसी पहले तो ऑफ़िशियली पूछा पॉडकास्ट में, भई आपने हुँ, कितने पैसे, कितने मिलते हैं पैसे? तो उन्होंने कहा, भई मैं डिस्कस नहीं करने आता। फिर बाहर ऐसी बात हुई, तो अब मैं तो नंबर नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने बताया इतने पैसे मिले। अब मेरे दिमाग में तो यार ये बड़ा कम लग रहा है, हुँ, क्योंकि अमेरिका की लीग है, और एक यूएफसी का नाम सुना होगा जो मार्शल आर्ट्स कराते हैं, उन्हीं हाँ, लोगों की है ये स्लैप लीग।
तो ये सब बात हुई, मैंने कहा चलो ठीक है, आप जो भी मतलब 1-2 महीने बाद उन्होंने अब थोड़ी दोस्ती हो गई उनसे। मैंने बोला भाई मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, अगर आपको हमारे से कोई हेल्प चाहिए हो। उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था थप्पड़ ट्राई प्रैक्टिस करने का, हमने उनको अपनी तरफ से इक्विपमेंट भी भेज दिया। तो दोस्ती हो गई थोड़ी। तो उन्होंने बताया यार एक बड़ी फ्रॉड हो गया मेरे साथ। क्या हुआ? कहते मेरे मैनेजर ने, अब वो वही वही गाँव का आदमी बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, मैनेजर है, कोई पुराना दोस्त यार था, उसने बोला मैं कर दूँगा, मैं कर दूँगा। आदमी ऐसे ही सोचता है कि चल यार दोस्त था बचपन का। उस आदमी ने, आप समझो 20 गुना पैसा मिल रहा था, 20 गुना, 20 टाइम्स। उसने बोला जी आपको इतना मिल रहा है, उसके नाम पे गलत साइन करके, कुछ फ्रॉड करके अपने अकाउंट में वहाँ अमेरिकन कंपनी से पैसा ले लिया। इसको बेचारे को आप समझो अगर 100 रुपए मिल रहा था, इसको 6 रुपए दिया। बताओ। और उसके बाद ही बोलता है मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, 6 रुपए पे मैं 20% मेरा मेरा कमीशन है। तो मतलब कभी-कभी बीच में पता ही नहीं चलता कि कौन कितना नहीं, निकाल जाता है, क्या इस होता मामले में है। ये भी तो है कि क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। बहुत पार्टी मतलब का नंबर भी अपने पास होना चाहिए। बिल्कुल, अब मेरे को लगता है कि अच्छे एजेंट, अगर आपको अच्छा मैनेजर, अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल जाए तो वो जितना मतलब कितना अच्छा हो सकता है, और कोई ऐसा कोई खराब आदमी मिल कंपनी जाए। कोई ऐसा लेंस बनाए कि जो अच्छा आदमी उसमें देखते ही पहचान ले कि हाँ, अच्छा आदमी, जैसे कि वो मूवी थी ना, वो देख लेता था कि ये कितने लेंस साल बनाए। जिएगा। तो वो बता देता था कि नहीं, तुम अभी नहीं जाना, 10 मिनट बाद आपकी डेथ हो सकती है। तो ऐसा कोई लेंस हो कि वो दिख जाए कि ये अच्छा, ये सच बोल रहा है, झूठ बोल हाँ, रहा है। नहीं स्पेशली मुझे ऐसे कोई ग्लास होने लगता है वाला चाहिए। कि भी अचानक ही उन्हें पता लगा बिकॉज़ फिर उन्होंने वापस जब कॉन्टैक्ट किया अगली हाँ, फाइट के लिए, नहीं तो जब उन्हें उन्होंने कभी पता दूसरी फाइट के हाँ। लिए कांटेक्ट किया तो उन्होंने हुँ। बोला हम पिछली बार से 20 25 30 50% ज्यादा देंगे आपको। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो सोच रहा था यार बहुत कम मिला है, तो उसने कहा यार मुझे डबल दे दो। उसने कहा नहीं डबल तो बहुत ज्यादा है। बातों बातों में बोला जी 100 का 200, मतलब जैसे बोला 200 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 का 150 कर देंगे। कह रहे 100 का 150, मुझे तो 5 मिले, तो 6 रुपए मिले। हाँ। ऐसी हालत थी। बट मुझे ये लगता है मतलब जैसे अगर जो स्पोर्ट्स अभी जैसे क्रिकेट में तो चलो बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गई है, फुटबॉल में भी थोड़ी बहुत आ गई है, बट जैसे रेसलिंग हो गया, कबड्डी हो गया, इनमें जैसे आप जैसे लोग अगर गाइड भी कर पाए ना यंगस्टर्स को, बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है, गांव से निकल रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है, एक खेलने का मौका मिल जाए, कोई आदमी कोई छोटा सा ही इंसेंटिव दे दे, उसी में खुशी मिल जाती है। तो देखो, ये कहीं भी हो, जो रूल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है ना, तो कहीं जैसे कि वीसीआई में होता है, वीसीसीआई में होता है कि जो कोई भी गलती होती है उस पर फाइन लगा देते हैं और उसको भरते हम्म, हैं। हम्म, अगर ऐसा ही कहीं भी होता है, कबड्डी में भी अगर ऐसा कुछ सीनियर प्लेयर हो या कोई भी अगर ऐसी कोई हरकत करते हैं, डिसिप्लिन को लेकर किसी, उस पे अगर फाइन लगाया जाए, उसकी फीस वहीं कम कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि जैसे इंडिया वाले दुबई जाके थूकते नहीं है ना कहीं भी सड़क पर, तो वही काम यहाँ हो जाएगा कि वो कहीं नहीं थूकेंगे। सही बात है। तो मेन का यही है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, वो एक दिन तो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आदमी चलना मुश्किल हो जाएगा। हम्म, जैसे कि पुलिस की बात करें, आप एक दिन इतना सख्त चालान काटना चालू कर दें कि आदमी बिना हेलमेट के दिखाई नहीं देगा। हम्म, पर वो उस दिन के बाद कौन से महीने में आएगा, हाँ, फिर वो पता नहीं धीरे-धीरे, वो धीरे-धीरे, करप्शन होता है। जैसे हाँ, कि अब मैं जाता था घर जाता था दिल्ली से, तो जो दिल्ली हाईवे है अपना एक्सप्रेस पे है, मेरठ हम्म, हरिद्वार वाला, दिल्ली मेरठ वाला, हम्म, इस पे बाइक टू व्हीलर अलाउ नहीं है। तो पहले रियर ही कोई दिख गया एक आध, क्योंकि पुलिस चेक करती थी। अभी तो पूरी उस पे ही आगे से पीछे तक बाइक वाले चलते हैं। हम्म, तो वही है कि एक दिन कानून टाइट होगा और उसके बाद कहाँ 6 महीने चला जाएगा, उसके बाद पता ही पता नहीं ही है। नहीं। तो हाँ 6 महीने सही फिर बात है। टाइट होगा। हम्म, तो रेगुलर अगर टाइट रहेंगे तो यहाँ तो हम्म, ये ऐसा नहीं है कि हमारे आदमी ये खराब हैं, हम्म, पर इनको आदत है कि कोई टोकता रहे तो काम ठीक करेंगे, अगर नहीं हम्म, टोकना बंद कर दिया तो वही तो फिर फिर खुले स्लिप। सांड की तरह हो जाते हैं, फिर हाँ। ये अपने मर्जी से चलते हैं। हाँ, अभी हमारे यहाँ योगी बाबा जी ने क्या कर रखा है, ये सब कर रखा है, कोई रोड पे रील नहीं बना सकता है कहीं भी, नहीं तो पहले कहीं भी पार्क करिए अपना रील बना रहे हैं, कट्टे लहरा रहे हैं, कोई अपना लाइसेंस लहरा रहा। अभी तो खुद का लाइसेंस भी आप हवा में नहीं लहरा सकते। हम्म। राहुल भाई अब मुझे एक 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 दो चीजें और समझनी थी आपसे कि जैसे जो प्लेयर पॉपुलर हो जाते हैं, अब जैसे हम क्रिकेट में तो देखते हैं कि बाहर एड्स मिल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या पीकेएल से जो सैलरी मिलती है उसके अलावा और क्या क्या इनकम बन जाती है अच्छे प्लेयरों की? एक तो ऑफ कोर्स कोई नौकरी मिल जाएगी शायद कहीं गवर्नमेंट में, या जैसे वो भी प्रो के हाँ बाद नहीं मिलती, वो भी अब आप एशियाड या वर्ल्ड कप खेल के नेशनल्स या तभी हाँ वो उससे हाँ मिलती है। हाँ। तो पर और क्या ऐसे कुछ मिल जाती हैं, और मतलब सोशल मीडिया से कोई
कमाई हो गई देखो या बहुत एड्स हो चीज़ें, गई। अगर आप स्टार बन जाते हैं किसी बड़े चाहे उससे हो जाते हैं, तो आपको हुँ, बहुत सारे इनकम के स्रोत हो जाते हैं, जैसे कि ऐड हो गए। हुँ, किसी स्कूल में आपको कहीं जाना है तो हुँ। बहुत ऐसी चीज़ें जो फीस पे करते हैं, कहीं बहुत चीज़ें, कोई अपने जन वो कहना ना, अभिषेक अक्षय कुमार का, सॉरी, कहीं भी अगर मुझे नचवाओगे तो बिना पैसे के नहीं हाँ, नाचूँगा। तो वही चीज़ है कि कहीं बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। हुँ। तो आपको लगता है कि जो अब यंग प्लेयर्स हैं जिनको एनवाईपी प्रोग्राम से मिल रहे हैं या जो अभी 10-12 लाख रुपए कमा रहे हैं, उन लोगों के लिए अगर वो खेलते रहें कंसिस्टेंटली तो कबड्डी एक अच्छा ज़रिया बन सकता है कि अच्छी इनकम। मैं स्टार बन गया तो चलो ठीक है, पर अगर कोई स्टार नहीं भी बना, कोई बेसिक मतलब कितना पैसा यूजुअली एक प्लेयर जो डिसेंट लेवल पे है, पीकेएल खेल रहा है और इधर जो लोकल नेशनल्स खेल रहे हैं या और जॉब मिल गई है, कितना पैसा कमा लेता है एक ऑन एन एवरेज एक प्लेयर? कबड्डी में इतना तो नहीं है खैर, हुँ। पर थोड़ा ठीक-ठाक ही कमा लेते हैं। क्या होता है आजकल ठीक-ठाक? मतलब ठीक-ठाक। आपको लगता है एक प्लेयर अगर अगर कोई यंग प्लेयर सोचे कि मैं पीकेएल में पहुँच जाऊँ, नहीं, द 20, पीकेएल 25, से 30 जो लाख। यंग प्लेयर होंगे जो, हुँ, तो उनको तो मुझे लगता है कि कोई ही बहुत ही मुश्किल से ही कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि उनको बाहर से कहीं से इनकम का स्रोत होगा। सिर्फ यही है वो जो है। तो खाली प्रो कबड्डी से ही होगा या उनकी जॉब होगी। हुँ, तो अगर जो टॉप 5 या टॉप 10 में जो उनके हाईएस्ट प्लेयर होते हैं, जैसे कि अपने प्रदीप, मैं हो गया, अजय ठाकुर, हुँ, काफ़ी रोहित अक्की, हुँ, अनूप, राकेश भाई साहब, जितने ये जो बड़े-बड़े प्लेयर जो नाम है इस पीकेएल के, हुँ, उनको इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। हुँ, कि जैसे किसी की कोई स्टोरी मेंशन करनी है, किसी को कोई रील बनवानी है, किसी का कोई इवेंट है, उसको कोई रील बनवानी है, तो हुँ, हर किसी के अलग-अलग चार्ज होते हैं अपने। हुँ, किसी स्कूल में या कॉलेज में जाना है, कोई प्रोग्राम है, हुँ, उसकी अलग फीस है। तो ये उनको मिलता है, भले जो एनवाईबी हुँ। प्लेयर है इनका कोई सीन नहीं है, कोई इनको तो सीन कुछ बेचारों भी को नहीं। बस जो मिलना है वहीं से मिलना है, उसमें और भी जो साला मिल गया हाँ, तो मिल हाँ। गया, नहीं तो वो कोई और भी खा सकता है। हुँ, थर्ड पर्सन भी ले हुँ, सकता है। हुँ, उसमें कुछ पता नहीं क्या होगा, क्या हुँ। नहीं। जैसे अब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे कंट्री में, छोटे स्पोर्ट्स के, जिन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग की फंडिंग ही ऐसे करी हुई है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। वो कौन से थे जो ट्रिपल जंपर, हुँ, व्हाट वाज़ द नेम? वशिष्ठ, तनुश्री है। तनु हाँ, एक है वो एथलेटिक्स में है। अब वो कहती है मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं है। कहीं से मतलब फेडरेशन से कुछ नहीं मिल रहा, कुछ कोई सपोर्ट नहीं, कोई ब्रांड नहीं। फेडरेशन तो कोई भी, देखो ये तो हुँ, ये तो एक क्रिकेट का ही माहौल ऐसा है, जो बीसीसीआई जो पैसे देती है, फीस मिलती है मैच खेलने की, बाकी अदरवाइज उल्टे ले लेंगी, ऐसी फेडरेशन है सब। मतलब आपको अगर 1 करोड़ वहाँ से मिल रहे हैं तो उसमें पहले ही फिक्स हो जाता है कि 50 मेरा है। ये सिचुएशन है, हालत है। मैं तो ये चाहता हूँ, ये फेडरेशन बनाई क्यों रखी है इंडिया, ये अपने जो खेल मंत्री साहब हैं, अपनी वहीं क्यों नहीं कमेटी बनाते? खुद देखें, पर करप्शन एक जगह नहीं है ना, हुँ। करप्शन हर जगह है। हर फेडरेशन एक सी नहीं है, हर बंदा एक सा नहीं है। अब क्या अगर आपको कोई चेंजेस लाने हों कबड्डी के ओवरऑल स्ट्रक्चर में इम्प्रूव करने के लिए और, तो क्या 2-3 क्या चेंजेस लाना चाहोगे? देखो, मैं तो सबसे पहले प्लेयर से यही कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए। किसी के यहाँ पैसे, कोई खुद से पैसे भी नहीं माँगता। ये खुद से जाके अगर किसी को ऑफ़र करोगे आप, या तो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, या तो आप खिलाड़ी नहीं हो। भाई, ऑफ़र कौन करता है पैसे का? जो खिलाड़ी नहीं मान रहा अपने आप को, या तो कॉम्पिटिशन इतना बड़ा है कि यार बात बन ही नहीं पा रही है। अगर आप खिलाड़ी बढ़िया हो तो पैसे क्यों देने? कुछ कोच ऐसे होते हैं कि पता है कि राहुल चौधरी का सिलेक्शन होगा, हुँ, बढ़िया प्लेयर है, हुँ, और फिर भी आके मुझसे कहेंगे कि भाई तेरा सिलेक्शन कट रहा है, 20-25 लाख रुपए लगेंगे। तो वो मूर्ख हुआ ना फिर जो पैसे देगा भाई, या तो उसको अपने आप पे विश्वास नहीं है। तो मैं तो ये, अगर मैं कोई भी ऐसी मिलती है तो मैं तो यही चीज़ करूँगा कि भाई खिलाड़ी से एक चीज़ कहूँगा कि भाई मेहनत पे विश्वास करो, और जो जेन्युइन खिलाड़ी हैं उनको लेके जाओ। ये जो दहेज प्रथा का खिलाड़ी चल रहे हैं कि भाई ये उसके रिस्पॉन्स आ गया, ये उसने भेज दिया, ये मंतरी का है, ये संतरी का है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब 14 की टीम जाती है हमारी कबड्डी की, हुँ, और इतने बड़े स्टेट में, इतने बड़े इंडिया में 14 प्लेयर कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ही वो है। 14 में भी आप अगर खिलाड़ी नहीं ले जा पा रहे, उसमें भी सिफारशी जा रहे हैं, तो जिसकी जगह सिफारशी जाएँगे, तो उस खिलाड़ी का मनोबल, उसके माँ-बाप का, उसके घर परिवार का, घरवालों का, गाँव का, क्या ही होगा। क्योंकि भाई कोई यहाँ इतने बड़े घर का तो है ही नहीं, चलो भाई कुछ नहीं, अगले साल देख लेंगे, अगला साल हुँ, थोड़ी आता है। वो मौका गया फिर पता मौका नहीं गया कब तो पता नहीं कब मिलेगा।
तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, जैसे कि लीक हो रही हैं, स्टेडियम में लीक हो रही हैं, और उसके बेस्ट रेडर, बेस्ट डिफेंडर ही अगर नेशनल की टीम में नहीं है पा रहे, हम्म, तो ये भी तो एक सोचने वाला विषय है ना। हम्म, कहीं की भी लीक हो, अगर मानो कि मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का अगर एक लीग करा रहा हूँ और मैंने कबड्डी की वहाँ लीग कराई, और उसमें एक बेस्ट रेडर बेस्ट डिफेंडर मैंने निकाला पूरे बिजनौर का, और जब स्टेट की टीम बन के जा रही, डिस्ट्रिक्ट की टीम बन के जा उसमें वो रही है, बंदा ही नहीं है उनमें अगर। वो बंदे ही नहीं है, बंदे हम्म, उसमें पता नहीं, जो लीग खेले ही नहीं हुए बंदे उसमें जा रहे हैं, तो फिर कहाँ से ही खिलाड़ी बनेंगे, कहाँ से ही भरोसा बनेगा। और ये चीज़ें जब बढ़ती चली जाती हैं, जब पैसा किसी गेम में आने चालू हो जाता है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। जहाँ पैसा आता है वहाँ ही ये चीज़ें घुस जाती हैं। तो ये सबसे पहले तो यही रोकना चाहिए, क्योंकि दुःख तब नहीं होता जब आदमी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, कि जब आदमी उसकी लेवल का है और खेल के दिखा रहा है, गेम दे रहा है, और और रिकॉग्निशन नहीं उसके मिल बाद एक पता नहीं कहीं से अननोन आदमी आता है और वो नेशनल खेलता है, तो वहाँ उस खिलाड़ी की क्या धज्जियाँ उड़ती हैं, वो मर जाता है रात को, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, कि यार मैं सुसाइड कर लूँगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बहुत चीज़ें हमारे साथ पहले होती थी, और मेरे साथ ऐसा सिलेक्शन को लेके कभी नहीं हुई, पर जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो मैं ये सोचता था कि यार यार ये भी आर्मी में लग गया, ये रेल में लग गया, मेरा नंबर कब आएगा? हम्म, तो जब मैं खेला, मुझे मौका मिला, तो मैं हो गया, अगर मैं स्टेट में बढ़िया खेल के और नेशनल में मुझे खिलाते नहीं, तो मैं भी तो यही सोचता ना। हम्म, और पहला नेशनल मेरा ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जो ज़ोन होते थे पहले, हमारे ज़ोन में मैंने टीम जिताई और नेशनल में जाके बाहर बैठे, और टीम हार रही है। हम्म, फिर अगले नेशनल में हमारा मौका मिला, हमने करके दिखाया, बड़ी-बड़ी टीम हमने हराई, कि यार यूपी का एक लड़का है पतला-सा, लंबा-सा है, रुक ही नहीं रहा। हम्म, अगर मुझे वो मौका ही नहीं देंगे, तो फिर मेरा किस कैसे काम ही, का? तो हाँ। फिर 1-2 साल ही होते हैं आपको दिखाने के, और उसमें आप दिख गए तो ठीक है, नहीं तो आप पीछे ही बैठ-बैठ के अपना दम तोड़ लोगे, फिर क्या करोगे? बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो बेचारे नेशनल खेले हैं और वो आज परचून की दुकान में मज़दूरी कर रहे हैं। नहीं मिला, नहीं आ पाया आगे, और फिर क्या ही, कौन रिकॉग्नाइज भाई करेगा। मेरा मेरा चांस है जाने का, मैं उसके लेवल का बैठता हूँ कि इसका सिलेक्शन होना चाहिए, हम्म, और शौक हो जाए आदमी। जब मैंने कहा कि जी मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ इंडिया कैंप के लिए, और जबकि नेशनल गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल बेस्ट रेडर निकला। हम्म, तो जब मैंने अपने सीएम साहब योगी जी को बताया कि जी मेरा सिलेक्शन इंडिया कैंप में, अरे ऐसे कैसे नहीं हुआ? बेस्ट रेडर का नहीं हुआ। और फिर भी नहीं हुआ। और जब हमारी फेडरेशन टूटी हुई थी, ये कोई हम्म, जज उस टाइम देख रहे थे, हम्म, जो एशियाड हुआ 2018 का, बिल्कुल। ये 23 में हुआ, सॉरी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, फिर क्या करें? फिर मनोबल टूट ही जाता है बंदे का, यार ठीक है, क्या ही करें? और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ हो रहा है, बाकी तो जो। मैं वही तो कहता हूँ कि जब एक बड़ा आदमी किसी से नहीं मिल पा रहा, तो ये छोटे-मोटे मज़दूर-वज़दूर क्या ही मिल सकेंगे? जो बड़े खिलाड़ी के साथ इतना बुरा हो सकता है, और जो एनवाईबी प्लेयर हैं, अगर वो अपना सोचते हो कि मैं यूँ कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, तो वो तो गलत ही सोच रहे हैं फिर। ये तो शुक्र है कि ये आईपीएल जैसे और अपना प्रो कबड्डी जैसे और जैसे लीक होने लगी। जो पब्लिक आप जैसे फैन देखते हैं और फिर वो उसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हम्म, तब जाके वो पूरी इंडिया में फैलता है, जब जाके वो सिलेक्शन हो जाता है। हम्म, नहीं तो पहले तो वो था कि जिसका जी करे वो को भेज दो। वही खेलते रहते हैं कई-कई साल, 15-15 साल, 20-20 साल खेल गए लोग। 3-3 4-4 एशियाड खेल गए। बस चल रहा है तो चल रहा है चल रहा है वैसे तो ही। चल रही है। अगर आज आईपीएल नहीं होता, तो मैं तुम्हें पुराने खिलाड़ी आज तक खेलते दिखाता। सही वही बात है। खेलते रहते। भाई जब तक बराबर में कॉन्फिडेंस मतलब कॉम्पिटिटर नहीं दिखेगा, कोई बराबर में कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं दिखेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। हम्म, अभी तुम इंडिया की टीम बना दी कि भाई ये ही जाएंगे, अब नेशनल वो खेलेंगे नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कितने पानी में टीम ये। तो कुश्ती में उन्होंने सही तो बनाया था रूल। भाई नेशनल किस लिए है? नेशनल में आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है ना। भाई एक जूनियर जो आया है, जो नया बच्चा सीनियर कैटेगरी कोई सी कैटेगरी में आया है, तो वो दिखाएगा ना अपने आप को। आप बढ़िया, आप पटक दो उसको, हम्म, और जब वो तक। बढ़िया होगा वो पटक देगा। हाँ। डायरेक्ट क्यों भेजना किसी को? भाई ये डायरेक्ट हम्म, जाएगा, ओलंपिक के हम्म, टैग लग गया, डायरेक्ट का क्या मतलब? भाई हम्म, इंडिया अगर एक बार कोई खेले डायरेक्ट का क्या मतलब? हम्म, भाई टीम गेम थोड़ी, तो इंडिविजुअल है आपका। बहुत इसमें बॉक्सिंग में भी, कुश्ती में भी बहुत क्वेश्चंस उठे हैं इस चीज पे कि। नहीं, ये तो हाँ। अपनी सरकार को करना चाहिए ना, कोई भी हो, चाहे मैं भी अगर कल को अगर खेलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा रवि दहिया का, जो रवि दहिया था ना, जो सेकंड आया शायद,
हाँ जी, ओलंपियन। हाँ जी, हाँ जी। उसने कहा कि मैं तो नेशनल खेला हूँ, मुझे पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ। हुँ, ऐसे ही ऐसे प्लेयर होने चाहिए ज़रूरी है। हुँ, सच्चे प्लेयर होंगे जिनके अंदर बिल्कुल भी मन काला नहीं होगा, तो वो हमेशा अपने जूनियर के लिए भी अच्छा करेंगे कि अगर मेरा जूनियर मुझसे अच्छा है तो उसको लेके जाओ। हुँ, अभी मुझे पता है कि मैं नहीं खेल पाऊँगा, मेरा 101 किलो वज़न है, तो मैंने सामने से मना कर दिया कि मैं नहीं खेलूँगा इस बार, आप ले जाओ जिसको भी, बहुत हो गया मेरा। हुँ। बट आपको लगता है कि कुछ कुछ खेलने का कोई स्कोप बचा है अभी आपके लिए आप या देख लो, ये एक दुर्भाग्य तो है मेरा और प्रदीप का, इस लीग के दोनों ही महान रेडर और दोनों ही अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। बाकी सब अर्जुन अवार्ड ले गए पर हमें आज तक अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, तो ये कुछ ना कुछ तो है। हम तो सोचते थे मगर काबिलियत पे मिलते होंगे, मेडल पे मिलते होंगे, पर वहाँ भी जैक चाहिए। जो खिलाड़ी हमसे 2-3 साल पीछे हैं, कहीं बराबर में लगे भी नहीं हमारे स्कोर में कहीं भी, वो खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड ले गए। और प्रदीप नरवाल, राहुल चौधरी जो इतने बड़े इस लीग का हिस्सा रहे हैं, कबड्डी का हिस्सा रहे हैं, उनको अब लोग कोई नहीं बोलता। सब जगह जुगाड़ चलता है बस। जिसका जुगाड़ लग गया, सही जगह पैसा पहुँच गया, उसको मिल जाते हैं। हम तो यही सोचेंगे अगर काबिलियत पे मिलता तो फिर हमें मिलता। हुँ, तो क्या कर सकते हैं? मनप्रीत है, इतना बड़ा खिलाड़ी थे अपने टाइम के, वो हुँ, नहीं मिला अर्जुन अवार्ड, अब जाके उनको ध्यानचंद ये कौन-सा मिला है, अभी ध्यानचंद, ध्यानचंद ही मिला है। हुँ, तो ये कहीं न कहीं रहता है दिमाग में। उस टाइम तो चलो 7 के 7 प्लेयर बराबर के होते थे। हुँ, पर यहाँ तो प्रो कबड्डी धरती आसमान का फ़र्क रहा है। 2000 कंटिन्यू 8 सीज़न 10 सीज़न तो मैं बेस्ट पे रहा, उसके बाद प्रदीप मेरे से आगे आया, मैंने मैच हुँ, बहुत कम कर दिए। तो दोनों ही लीग के लेजेंड प्लेयर जो थे उनको तो मिलना चाहिए था ना। बिल्कुल। और ये लीग की ज़िम्मेदारी और फेडरेशन की ज़िम्मेदारी भी होती है कि भाई हमारे ये खिलाड़ी हैं, इनको देना चाहिए। भई वही तो नॉमिनेट वो करेंगे। ही तो नॉमिनेट करना चाहिए। अब कोई सभी भर देते हैं, सब अपनी-अपनी जैक लगा देते हैं, जिसको पता है वो जैक लगा लेता है और जिसको नहीं पता वो बेचारा वहीं रह जाता है। हम तो ये सोचे बैठे थे कि भाई ये तो उसमें मिलता होगा, हुँ। परफॉर्मेंस में जो अच्छा खिलाड़ी है, जो देश के लिए अच्छा कर रहा है, नंबर 1 पे है, उनको मिलता होगा। पर ऐसा है ही नहीं। राहुल भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का कभी सोचोगे? फेडरेशन रन करना या स्पोर्ट्स मंत्रालय या कुछ ऐसे? नहीं, मैं अगर हाँ, यूपी में अगर मेरे को मिलता है मैं स्पोर्ट्स में तो मैं पक्का जाऊँगा और सबकी बैंड ही बजवा डालूँगा सारे क्योंकि गेमों मुझे की। ऐसा लगता है देखो एक तरफ तो हम बात करते हैं जी हमें 2036 का ओलंपिक्स करना है, हुँ, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरफ हमारे पास आईपीएल है, एक तरफ हमारे को ड्रीम है कि भई अगले ओलंपिक्स मतलब जय शाह जी ने तो बोलता 100 मेडल बट चलो मैं कहता हूँ 20-30 मेडल भी। एक तरफ देखा जाए तो एक तरफ इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, पैसा आ रहा है स्पोर्ट्स में, इस बार बजट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। दूसरी तरफ देखो तो साले बेसिक लेवल की प्रॉब्लम, करप्शन, जुगाड़, जैक लगाना, हुँ। प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी होना, मतलब इतना ज़्यादा डिफ़रेंस हो जाता है कि समझ नहीं आता कि हम कभी एक्चुअली अच्छा प्रोग्रेस कर पाएँगे कि नहीं और आई थिंक यस। सब कुछ करके यही आ जाता है कि अच्छे लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हों, जिनको प्रॉब्लम्स मालूम हों, जो खिलाड़ी भी रह चुके हैं, जिन्होंने देखा है कितनी कहाँ करप्शन है, वो अगर कुछ क्लीन कर पाएँ, तभी तो आगे बढ़ पाएँगे। ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मारा-मारी है। अब देख लो जो लीग के बढ़िया प्लेयर हैं उनको अर्जुन अवार्ड नहीं मिल पा रहा तो सभी दुनिया देख रही है ना ये तो। हुँ, भाई कबड्डी प्लेयर ऐसे भी नहीं कोई नहीं देख रहा, हर कोई देख रहा है। पहले वाला तो रहा नहीं कि भाई छुपे पड़े हैं कहीं, कि पता ही नहीं चल रहा। हैं। 2014 के बाद तो सभी ने कबड्डी देखी है और सबने कांग्रेचुलेशन भी बोले हैं जब टीम मेडल लेकर आती है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं सबको पता होता है पर पता ही नहीं कहाँ अंदर कौन सो रहा है, क्या है। हुँ, तो यही है कि लाइफ में इतना कुछ करने के बाद भी जो एक अचीव मिलना चाहिए वो भी कहीं न कहीं मिस है। और मैं अभी जो 2-4 नेशनल अभी लास्ट में खेला था इसीलिए खेल रहा था कि यार कहीं न कहीं एक कुछ वर्ल्ड कप या ऐसा हाथ लग जाए अच्छे से हुँ, खेल कर, तो ये अपना अर्जुन अवार्ड मिल जाए, नहीं तो सारी ज़िंदगी से भी वंचित रह जाएँगे। बोलेंगे किसी को कहेंगे अगर कल हमारा बेटा पूछा कि क्या करा? मैं कहा भाई इतने बड़े खिलाड़ी रहे ना अर्जुन अवार्ड तो आपको मिला नहीं, अगर उसको पता चल गया अर्जुन अवार्ड होता क्या है? हुँ, तो क्या जवाब देंगे भाई उसको ये थोड़ी बताएँगे कि हम हमारे साथ धोखा कर दिया है, दूसरे को दे दिया, यहाँ वो चलता है, रिश्वत चलती है, हाँ, फ्रॉडगर्दी चलती है। क्या किस-किस को समझाते किस-किस रहोगे को वो? समझाएँगे? हाँ, सामने जो फिर तो रिज़ल्ट यही दिख रहा कहना है। पड़ेगा भाई कहीं न कहीं हम प्लेयर जो थे माड़े थे इसलिए मगा सेलेक्शन वो नहीं मिल पाया अर्जुन अवार्ड। तो इस लीग के देखा दोनों ही खिलाड़ी बढ़िया खिलाड़ी उन्हें ही नहीं मिला। कमाल की बात है। उससे अगर हमसे पहले देखा जाए तो रोहित अक्की सबसे बढ़िया प्लेयर था इनसे। हुँ, वो हमारा सीनियर है, उसने हमसे हुँ, पहले बढ़िया खेलता नेशनल में मैं देखता हुँ, था।
नेशनल स्कूली जो होते थे वो उसमें हरियाणा की और ये दिल्ली की टीम बहुत तकड़ी हुआ करती थी। हम तो बाहर बैठ के देखते थे उस टाइम नेशनल में जो स्कूली गेम होते थे, तो उनको भी नहीं मिला। और जो एकदम से ही आए, थोड़ा बहुत करा और अर्जुन अवार्ड ले गए। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो हर गेम पे निगाह रखे, कौन खिलाड़ी कैसा है, क्या कर रहा है, कौन इसमें इतनी मेहनत कर रहा है। कोई ऐसा एक बंदा इनको लगाना चाहिए। वहाँ ये जो कमेटी बैठती है, कमेटी में भी ऐसा सिस्टम है भाई, जिसकी सिफारिश लगी, मुझे लगा कि आप कमेटी में हो, आप मेरे जानने वाले, मैंने बोल दिया कि आप मेरे लिए कर देना, उसने मेरे लिए लिख दिया। पर फिर ऊपर तक भी तो प्रॉब्लम है ना, वो भी चेक करें। ठीक, वो जो नीचे जो बंदा है ना, उसमें ऐसे 2-4 बंदे होने चाहिए, जैसे कि अपने ड्रॉप टेस्ट वाले हैं, नाडा वाले, वो किसी को देते ही नहीं ना, वहाँ सीधा वहीं करते हैं अपना। तो ऐसी या तो कोई ऐसा कुछ बनाए कि जिससे पता चले कि भाई फला गेम में ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और टीम गेम में अक्सर होता है कि भाई जब मेडल आ रहा है, और मेडल, अब खेल तो संजू रहा है बढ़िया, पर मेडल जब टीम तो मिलेगा इंडिया वो तो जीत रही बाहर है। जो बैठा पानी पिया रहा है उसको ही मिलेगा ना। बिल्कुल। वो भी कहेगा मैं भी वर्ल्ड कप विजेता हूँ। गर्व वो भी इतना ही करेगा, जो खेल का जिता रहा है वो भी इतना ही करेगा। और कल को वो संजू ना मिल के ये अर्जुन अवार्ड जो पीछे पानी पिला रहा है उसको मिल जाए, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी फिर कि यार खेले तो हम मिल उसको गया। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी इंडिया में बंद हो जाए उतना बड़ा अच्छा रहेगा। और ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक के लिए तो बहुत चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ नीचे से ऊपर सारा ही गोलमाल है। अब एक आदमी सही आ जाए तो उससे क्या ही होगा। एक मछली तालाब गंदा तो कर सकती है पर साफ नहीं कर सकती। पर राहुल भाई कहीं तो शुरू करना है ना, अगर सफाई मुझे जेन्युइनली मतलब आपसे बात करके लगता है कि हमारे आपने इतना सर्व किया एज अ प्लेयर हमारे देश को, हमारी एक आपने एक तरीके से कुछ लोगों ने मिलके एक नई लीग क्रिएट कर दी जो अब हंड्रेड्स ऑफ करोर्स की इन्वेस्टमेंट लाती है एक स्पोर्ट में। बहुत बड़ी बात है। मैं वही आपको शुरू में पॉडकास्ट में जो बात बोल रहा था कि शायद आप लोगों को हमेशा ये लगता है कि पीकेएल ने आपको बनाया। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपने पीकेएल बनाया है। आप लोगों ने एक स्पोर्ट बनाया जो अगले सोचो 50 साल तक कोई बच्चा जब कबड्डी खेलने चाहेगा, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसको पैसे मिलेंगे, उसको इज्जत मिलेगी, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने शुरू के लोगों ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ठीक है, मशाल स्पोर्ट्स की, चारू शर्मा जी की, स्टार स्पोर्ट्स की पूरी रिस्पेक्ट है कि उन्होंने बात शुरू करी, लेकिन आप इनिशियल हीरो नहीं बन आते तो ये लीग ही नहीं चढ़नी थी। अब पहले सीजन में ठप हो जाती। पहले सीजन में देखो, हमें तो स्पोर्ट्स से हाँ। क्या है, हमें अगर अच्छे प्लेयर्स अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट नहीं खेलेंगे तो फैन अल्टीमेटली तो सब फैन पे बेस्ड है ना। अगर व्यूअर देखने वाले नहीं हैं, एडवर्टाइजर अब बहुत ऐड नहीं लीग बंद होगी डालेंगे, जिसमें व्यूअरशिप है नहीं ना, आई। व्यूअर नहीं देखेंगे, एडवर्टाइज मैं कह रहा हूँ टिकट छोड़ो, ये छोड़ो, हम टीवी पे नहीं देखते तो ऐड नहीं चलेगी, ऐड नहीं चलेगी तो कैसे पैसा कमाएगा कोई। आप सही। लोगों ने इतने सालों के लिए ये सेट करी है एक चीज, आप लोग 4-5 लोग रिस्पॉन्सिबल हो कि हजारों करोड़ रुपए जाएंगे एक स्पोर्ट में जिसमें शायद कुछ भी पैसा नहीं जा रहा था या बहुत लिमिटेड पैसा जा रहा था, इतनी कंट्रीब्यूशन करी है। आई फील कि आपके जो मतलब जो आपकी एक तरीके से आदर्श हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप शायद हमें और सर्व कर पाओ एज अ कंट्री। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपने अपना बहुत किया है, मैं ये नहीं कह रहा आप और करो, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में या कबड्डी में अगर रोल प्ले करोगे तो और हमें फ़ायदा मिल सकता है। और अगर हमारे लायक कोई ऐसी चीज़ हो जो हम सपोर्ट कर सकते हैं तो आई वुड लव टू डू दैट। और बहुत बहुत अच्छा लगा। बस मैं आपसे चाहता हूँ एक आखिरी पार्टिंग, कोई अगर आपका कोई छोटे यंग प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज है तो वो जरूर दे दो, बिकॉज आई थिंक यंग प्लेयर्स आप जैसे लोगों से ही इंस्पायर होते हैं। नहीं, यंग प्लेयर के लिए तो यही है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उसमें मेहनत पे हमेशा विश्वास करें, और जितना भी हार्ड वर्क वो कर सकते हैं तो उतना हार्ड वर्क करें। क्योंकि जब आप कोई कंपटीशन में जाते हैं, कोई भी नेशनल या किसी भी खेलने के लिए जाते हैं, बहुत इजी होता है क्योंकि वो 40 या 20 मिनट का मैच होता है, और आपकी जो मेहनत होती है वो 4-4 5-5 घंटों की होती है। तो जितना आप हार्ड वर्क करोगे और जितना इस फ़ोन से दूर रहोगे
और इधर आधे की चीज़ों से दूर रहोगे। टारगेट हमेशा अर्जुन की तरह मछली की आँख पे होना चाहिए। तो जो भी आपका टारगेट है इंडिया खेलने का, हमेशा टारगेट बड़ा होना चाहिए कि मैं सोचूँ कि मुझे डिस्ट्रिक्ट खेलना है, तो हम कभी जिला नहीं खेल पाएँगे। अगर हमारा टारगेट इंडिया खेलने का रहेगा, तो मुझे लगता है कि नेशनल बहुत जल्दी खेल जाएँगे। तो यही है, जितने भी युवा हमारे खेल रहे हैं, वो अपनी मेहनत पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें, नशे से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें। जितनी भी ये जो अपने इंजेक्शन वगैरह आ रहे हैं, जो गलतफ़हमी में लगा लेते हैं, फिर डोप में फँस जाते हैं। बहुत यंग प्लेयर ऐसे हैं जो पहले सीज़न में आके चमक गए और आते-आते लास्ट मैच में वो कहीं ड्रॉप में फँस गए, तो पूरा सीज़न उनका बेकार हो गया और 4 साल का बैन। तो 4 साल में अपने नाम को बहुत ऊपर ले जा सकता था। तो यही है कि कभी भी किसी खिलाड़ी के बकाए में आके ये ले लो, इससे परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। परफ़ॉर्मेंस कभी किसी चीज़ से अच्छी नहीं होती। वो आपके अंदर टैलेंट होता है। देसी दही दूध खाओ, बढ़िया मेडिसिन मेडिसिन कह रहा बढ़िया डाइट लो, बढ़िया प्रोटीन वगैरह लो। प्रोटीन अच्छी चीज़ होती है, मगर जो इंजेक्शन वगैरह जो भी गलत चीज़ें हैं, जो हमारे नाडा में नहीं आती, वो ना लें और अपने फ्यूचर के लिए अच्छा करें, माँ-बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। विवेक, एक थैंक यू। क्वेश्चन आया हाँ, also है हाँ। इंटरनेशनली वी वांट टू नो कि मतलब इंडिया का भी दे आर सेइंग हुँ। 2030 में कॉमनवेल्थ में भी आ जाएगा कबड्डी, फिर 2036 में ओलंपिक्स में इंडिया मतलब ऑफ कोर्स डोमिनेंट फोर्स है, बट आगे फ्यूचर में व्हाट डू यू इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? और कोई देश है, ऑफ कोर्स ईरान एक है जो मेन कंपटीटर कॉम्पिटिशन देता रहता है, है, हाँ। और नहीं, कोरिया पाकिस्तान, कोरिया बांग्ला, ऑल्सो। कोरिया, तो उसमें और अब ये थाईपी कुछ आई है, चाइनीज टाइप है। वो चाइनीज़ थाईपी भी तगड़ी आई है। हाँ, अच्छा। अरे! हिला के डाल दिया, लड़के 1 पॉइंट से जीती उनसे। हाँ, वर्ल्ड कप में वो फाइनल में हाँ, पहुंची और थी। वो खेले हुए 4 दिन नहीं हुए उनको। तो इंटरनेशनली क्या लगता है अभी? देखो, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता ही चला जा रहा है प्रो, क्योंकि प्रो कबड्डी में सभी एक साथ खेल रहे हैं। तो जब सब हुँ। एक साथ खेल रहे हैं, कोच हर किसी को बता रहा है। वो कोच जो ईरान का प्लेयर हो या कोरिया का प्लेयर हो, वो हमारी कमजोरी उनको बताएँगे। तो जब सब मिक्स खेलेंगे तो एक-दूसरे की कमी एक तो मिल खुल जाती है। अभी तुम मेरे साथ ना खेले हो तो मुझे पता नहीं आप क्या करते हो, कैसे हो यार? अगर हुँ। मैं आपके साथ कभी भी एक बार भी खेले तो आपके अंदर रहेगा, यार ये बोनस करता है और ये इस टाइम करेगा, इस टाइम इसको पेल देना है। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हम पे भारी पड़ रही हैं, इसीलिए ईरान पहले से ही हमारा टफ रहा है। पहले पाकिस्तान टफ था, पाकिस्तान बिल्कुल बैक फुट पे आ गया, क्योंकि वो दूसरी कबड्डी सर्कल कबड्डी के होते हैं ज़्यादातर। और अभी ईरान ने बहुत टेकअप किया है और उसका कोरिया ने देखा होगा आपने 2016 जो वर्ल्ड कप हुआ था, हुँ। जो हमारा लीग मैच था उसमें 1 पॉइंट से हम हार गए थे। बिल्कुल। फिर हम फाइनल जीते थे। तो कोरिया ने भी हमको कम से कम 2 बार हरा रखा है। एशियाड 2018 में भी कोरिया से 1 पॉइंट से हार गए थे हम। हुँ। हारे 1-1 पॉइंट से ही हैं, मगर आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स को मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो हम सिलेक्शन जो टीम का करते हैं, इंडिया टीम का करते हैं, वो टीम इस लीग को ना देखते हुए, वो नेशनल से होना चाहिए। हुँ। क्योंकि लीग में हम टीम बनाते हैं पैसों से। उसमें आप एक प्लेयर को अगर तुमने 3 करोड़ में ले लिया, तो बाकी प्लेयर कहाँ से लेंगे? हमारे पास एक साइड है, एक साइड नहीं है। तो वहाँ कोई भी प्लेयर चमक सकता है, कोई भी बिखर सकता है। अगर जेन्युइन आपको टीम बनानी है, तो वो नेशनल से बनानी चाहिए, क्योंकि नेशनल में हर टीम अपने स्टेट को ऐसी टीम बना के लेके आते हैं, जो कि प्रॉपर एक टीम होती है और उसमें पॉइंट निकालना बहुत ही कैड़ा काम हो जाता है। सर्विसेज़ की बात कर लो, इंडिया इंडियन नेवी, आर्मी, एयर फोर्स की बन एक टीम बन के आती है, जिसमें कि सारे महान प्लेयर होते हैं। रेलवे और सर्विसेज़, इससे बड़ी टीम कोई होती नहीं है। और जब ये टीम बन के आती है, हरियाणा की एक टीम बन के आती है, जब एक स्टेट की टीम सज के आती है, उसमें पॉइंट निकालना बहुत ही टफ हो जाता है। हुँ। अगर वहाँ कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है और उसको आप वहाँ से अगर टीम बनाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कल जहाँ इंडिया का नाम था, वहीं रहेगा। अगर हम इस लीग से टीम बनाएँगे, तो मुझे नहीं लगता कि आने हुँ। वाले समय में हम मेडल ले पाएँगे। तो है डेंजर अभी हमारे लिए हाँ, यस। थोड़ा-सा। मैं आईपीएल क्रिकेट सिलेक्शन में के भी तो यही ऊपर प्रॉब्लम है। देखो, हर जगह आप अंडर 19 से अगर आप सिलेक्शन करेंगे क्रिकेट के, तो वो टीम एक अलग बनाओगे आप। अगर स इसमें क्या होता है, जैसे कि लीग हो गई, इसमें कोई बॉलर कैसा है, एक बॉलर कैसा है, अब सामने विराट कोहली खड़ा है और कोई भी बॉलिंग करेगा वो मारेगा। तो बॉलिंग का वहाँ पता चलेगा ना। अब मुझे बैटिंग लेके खड़ा कर दो, तुम मेरे आगे बॉल भगाओगे तो बॉलर बढ़िया ही लगेगा। सही बात। तो वही कबड्डी का सिस्टम हो रखा है कि कबड्डी जब भी 2 बार से जो हम 2018 में हारे, 2 पिछली बार रूल चेंज करके, जो रूल अगर प्रो के होते तो हम हार गए थे। अच्छा। अगर वहाँ प्रो के रूल होते
पहले रूल इसमें ऐसे थे कि अगर रेडर पहले लोवी आउट हो गया तो और जितने भी प्लेयर डिफेंस के उसके लोवी के अंदर आ गए तो वो ऑल्सो आउट। अच्छा। तो एक रेडर आउट और वो उधर 4 आ गए तो उनको वो 4 4 आउट। आउट। हाँ। तो हम उनको 1 मिलेगा, हमें 4 मिलेंगे। अगर मैं अकेला बच रहा हूँ तो प्रो में भी थे पहले ये कि एक बार लोबी में कूद गया तो 7 के 7 ही आउट। वो नबी बख्श एक हाँ, प्लेयर है ईरान हाँ, का, वो हाँ। ऐसे भागा, वो सीधा लोबी कूद गया, पूरी टीम उसके पीछे कूद गई। तो वो तो अकेला आउट हो गया और पूरी टीम आउट हो गई। तो मैच ऐसे का ऐसे पलट गया। तो वही लास्ट टाइम इसमें हुआ। तो ये चीजें हैं कि जब तक हम नेशनल टीम नहीं बनाएंगे, अगर हम प्रो कबड्डी से सिलेक्शन करेंगे तो हमको ये चीजें देखनी मिलेंगी और आगे देखती रहेंगी। क्योंकि ईरान की टीम जो है वो एक सेट बन के आता है, जो उनकी एक टीम है प्रॉपर। और यहाँ तुम इससे ठाते हो कि यार इस टीम का ये प्लेयर अच्छा है, इस टीम का ये प्लेयर अच्छा है। उस टीम में ये तो देखो कि अगर किसी भी टीम की अगर बात करें, कोई भी एक टीम ले लो, उसका एक कॉर्नर अच्छा है, एक बेकार है, एक कवर अच्छा है, एक साइड का नहीं है, एक का राइट का रेडर है तो लेफ्ट का नहीं है, किसी की लेफ्ट राइट की सही है तो लेफ्ट की नहीं है। तो हम अगर प्रो कबड्डी से सिलेक्शन करेंगे तो जैसे कि महाराष्ट्र की टीम देख लो, पूरी सच के आती है, तो बहुत बार ऐसा है मेडल नहीं उठा पाती है। अभी रेल की एक टीम बन के आती है पूरी, तो रेल ने मार दी। हाँ, क्योंकि वो इकट्ठे वो एक टीम में आती है ना। अब एक गांव की टीम में वो था ना, एक बार क्रिकेट का मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वर्ल्ड, कुछ ऐसा हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी। वो क्यों जीती थी? वो एक टीम है, वो अलग अलग लोग लेके वो अलग अलग लोग लिया कि भाई ये तो 100 मारता है, ये 50 मारता है, ये शतक मारता है, ये बोल्ड मारता है। तो ये चीजें नहीं हो पाती। और ये चीज हम सोचते भी नहीं, जो कोचेस हैं, जो सिलेक्टर हैं, इन चीज को सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा गेम जब भी बड़ा होगा जब हम अपने इंडिया लेवल पे और मेडल लेके आएंगे अपने देश के लिए। अगर हम उसको मेडल ही हारने लगेंगे लीग के चक्कर में, तो फिर हमारा गेम क्या ही, इंडिया गेम का क्या करेंगे फिर इसका? नहीं, तो ये सिलेक्टर को देखना चाहिए। और ये हमारा स्पोर्ट है यार, मतलब जैसे अगर हम अपने स्पोर्ट्स में भी हारने लगे, जिसके ऊपर मतलब कि कभी मेडल किसी का आए ना आए, पर एक छाती ठोक के दे, कबड्डी तो भाई मेडल लेके आएगी। बिल्कुल। बहुत यार्ड ऐसे हुए हैं जिसके मेडल ही नहीं आया पहले, और एक ही मेडल आया तो कबड्डी लेके आई थी। और उसमें भी हम हार रहे हैं इस लीग की वजह से, तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। इसमें लीग बहुत सी चीज है, पर सिलेक्शन जो होने चाहिए जेन्युइन, वो नेशनल से ही होने चाहिए, क्योंकि टीम भाव आती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उसमें अर्जुन देसवाल जैसे, साहुल, और बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। मैं भी खेलता था, मैं भी एक टीम से खेल रहा हूँ। जब लीग के जो बड़े प्लेयर होते हैं वो नेशनल खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब नेशनल में सब आएंगे। अगर आपको इंडिया खेलना है तो नेशनल में आना पड़ेगा। आजकल सिलेक्शन ये प्रो कैसे करने लगे, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर ये प्रो से ना करके नेशनल से ही सिलेक्शन करेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया टीम जो थी वही रहेगी। क्योंकि परफॉर्मेंस हमें नेशनल की देखनी चाहिए। वहाँ किसने कितने पॉइंट लिए, वो कितने नहीं लिए, उसका तो कुछ मैटर ही नहीं, वो लीग पे छोड़ दो। अगर हमें इंडिया टीम बनानी है, जो सिलेक्शन करने, वो प्रॉपर वहां से करने चाहिए। वहां पता चलता है किसमें कितना पानी है। तो वो मैं तभी तो कह रहा था कि नेशनल गेम्स में उन सबको पेल के मैं आ रहा हूँ खेलने, और यहाँ वहां सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, और यहाँ आप उठा नहीं रहे ड्राफ्ट पे। तो वही तो नहीं, तो इंडिया कैंप का सिलेक्शन में बोला कि ये प्रो कबड्डी से सिलेक्शन होते हैं यार, पब्लिक देखती है। अरे पब्लिक वो भी तो देखती है जब इंडिया खेलती है, हारती है, वही तो पब्लिक गाली देती है। फिर पब्लिक के लिए तो तुम अच्छा करो भाई, अच्छी टीम बना के भेजोगे तुम तो अच्छे काम करोगे ना। अब वही अभिषेक शर्मा है बेचारा, को पहले थोड़ा सही 2-3 मैच नहीं खेले, वही उसको उल्टा बोले, गालियां पड़ रही हैं। कल को वही चल रहा है, अभी कल को वही शतक मार दे, वर्ल्ड कप जिता दे, लो सारी गलती माफ उसकी। तो ये चीजें हैं कि टीम जो है नेशनल से बननी चाहिए। तो नेशनल से नहीं बनेगी तो आने वाला समय कबड्डी के लिए बहुत टफ रहेगा। ईरान ऑल्सो ही अच्छी टीम है, कोरिया है, ये चाइना थापी और आ गई है, जापान, केनिया वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो आके इंडिया आके, अभी जापान की टीम तो इंडिया ही आ रखी है, सीख सब यहीं रहे हैं। ईरान ने भी यहाँ की सीखी, कोरिया वालों ने यहाँ कम से कम 3-3 महीने के प्रैक्टिस करी है हमारे इंडिया के। अभी जापान बॉम्बे आ रखी है, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। सिखा हम ही रहे हैं सबको, पर ये नहीं है कोच एक आध दांव ऐसा रखे कि जो हमारे पास, कि जब हमारा मैच आए तो उसको कम से कम बचा कर रखें। क्रिकेट में हम उल्टा कर रहे हैं ना, वहां से सीखी हमने, अब हम दाव पेश कर रहे हैं।
चलो भाई, बहुत टाइम ले लिया आपका, थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू वेरी मच, कुछ वी कवर्ड एवरीथिंग, चलो थैंक यू भाई. So guys, if you like this podcast, please consider subscribing to my page. Of course, like करो यार, कुछ comments लिखो, बताओ कि किस और guest को बुलाएं. We are covering all of sports industry, business of sport, administrators, players. बताओ कि किसको बुलाएं. अब ये मत बोलना विराट कोहली को बुलाओ, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ podcast, but करो बड़ा फिर.